औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्की कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम इस खुशी के मौके पर, इस पुरमसरत मौके पर आपके सामने मौजूद हैं और परवरदिगार आलम जनाब जब कोई नेमत अता फरमाता है तो फिर बंदा मोमिन उसका शुक्र बजा लाता है, और बंदा मोमिन जब शुक्र बजा लाता है तो परवरदिगार आलम को बंदे पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक जो मेहमान महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाया, और उसी के शुक्राने के लिए, इज़हार तशक्कुर के लिए हम यहाँ जमा हैं, क्योंकि जब बंदा मोमिन इबादत करता है, रियाज़त करता है, उसके शुक्राने का हक़ अदा करने की कोशिश करता है, तो परवरदिगार आलम ने उसी के सिले में तो ये ईद हमें अता फरमाई है। तो जनाब तमाम आलम इस्लाम को ARYQTV के इस पैनल की जानिब से, मेरी जानिब से और इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए हम सब की जानिब से ढेरों ईद की मुबारकबाद आप सबको पेश करते हैं। जैसा कि हमने इब्तिदा में नेमत की बात की, तो जनाब जब नेमत का ज़िक्र है तो क्यों ना रहमत का ज़िक्र भी किया जाए। और रहमत क्या है? मेहमान भी तो हमारे घर में रहमत होते हैं। तो आज भी हमारे साथ ARYQTV के इस प्लेटफॉर्म पे हमारे ईद के इस पैनल में जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं वो भी रहमत हैं। वो कौन कौन से मेहमान हैं आज उनका तारुफ भी आपसे करवाएंगे जनाब। और मोहब्बतों का एक रिश्ता कायम है हमारे और इन मेहमान शख्सियात के दरमियान। इसी रिश्ते को, इसी तसलसल को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि ये तमाम जो शख्सियात थीं हमारे साथ पूरे रमज़ान भी रहीं, और जो रमज़ान में इनका जो हमारे साथ गुफ्तगू का एक तजर्बा रहा, आपने भी देखा, उसको आपने भी बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया। और जिस तरह से पूरा साल ही रमज़ानुल मुबारक की क्या हम बात करें, उसके साथ साथ ये तो एक बहुत ही ज़ाहिर बहुत बड़ा मौका हुआ करता है मोमिनीन के लिए, लेकिन पूरा साल ये तमाम शख्सियात हमारे साथ मौजूद होती हैं, आप इन्हें सुनते हैं। लेकिन आज की जो ये नशिस्त है, ये जो हमारा खूबसूरत सा ड्राइंग रूम सजाया गया है इन मेहमान शख्सियात के लिए, ख़ुसूसी तौर पर आपके लिए, ताकि आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए इनसे मुलाकात करें। और ये मुलाकात होगी कुछ ज़रा हटकर, कुछ ज़रा मुनफरिद। वो किस तरह कि हम इनसे कुछ इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी सवाल करेंगे, कुछ पूछेंगे कि ये अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ किस तरह ईद को सेलिब्रेट करती हैं। तो ये आज की जो चिट चैट है, ये गुफ्तगू है, बहुत ज़्यादा इंफरादियत के हामिल है, क्योंकि ज़ाहिर दीगर प्रोग्राम से हम इस्लाम के ताल्लुक़ से कोई ना कोई मौजू होता है, उस हवाले से ज़िंदगी का जो एक अहम हिस्सा है गुफ्तगू की जाती है। आज इनके बारे में पूछेंगे, इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में पूछा जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा आपको लगेगा। आज जो जनाब हमारे एक स्टूडियो में मेहमान की सूरत में, रहमत की सूरत में जो शख्सियात हैं, हम अगर इब्तिदा करें यहाँ से अपने सीधे हाथ से, तो एक चमकता हुआ, दमकता हुआ चेहरा हमारे सामने है। और मैं हमेशा इनके लिए ये ज़रूर कहती हूँ कि हमारी जो रौनक अफरोज़ शख्सियात हुआ करती है ना, मेरी पहचान में भी, क्योंकि ये मेरे साथ होती हैं, तो इनसे एक बड़ा दिली लगाव है मुझे, बहुत क़ुर्बत का रिश्ता है इनसे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा मौजूद हैं। खुशामदीद कहते हैं। ईद मुबारक आपा, कैसी हैं आप? बहुत ईद मुबारक हुसैना। बहुत बहुत शुक्रिया आपा, आप तशरीफ़ लाई हैं, क्योंकि इतना टफ़ जो टाइम होता है और आप इतनी मसरूफ़ होती हैं आप ईद के हवाले से आपा, तो मुझे ये ज़रूर लगता है कि आपा वाकई बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आती हैं, तो और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा ज़ैनब, बात ये है कि लड़कियाँ कितने भी मसरूफ़ हो जाएं, कभी अपने मैके को नहीं भूलती। अल्लाह तो यार भाई क्या टीवी बात मेरा है, मैका है। क्या बात है, आपा ने तो बस लूट ली इब्तदाई में, ज़बरदस्त। और आपा के बारे में एक बात और भी बड़ी प्यारी है, लेकिन वो मैं जब गुफ्तगू करूँगी तो इंशाल्लाह आगे भी बताऊँगी। हमारे साथ उनके साथ जो आपा के साथ तशरीफ़ फरमा है, जो दूसरी मेहमान, बड़ा प्यारा इनसे रिश्ता है। और मैं आपको ये बताऊं कि ऑफ़ कैमरा जब हम होते हैं ना, जब हम प्रोग्राम के अलावा, जब मेरे पहचान में मेरे साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी पहचान में मेरे साथ हुआ करती हैं, तो ये नकलें बहुत उतारती हैं मेरी, पता नहीं क्या इनको शायद मुझसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोहब्बत है, बहुत लतीफ़े और बहुत जैसे कहते हैं ना कि खुश गुफ्तार हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती हैं। ज़रमीना नासिर हमारे सामने मौजूद है हमारे साथ। ईद मुबारक ज़रमीना, कैसी हैं आप? खैर मुबारक ज़ैनब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और माशाल्लाह यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल।
ये तो मुझे कहना था आपने। अच्छा, आपने इसलिए कहा कि पलट के मैं आपकी तारीफ करूँ कि ज़रीना बहुत प्यारी। चले बहनों में मैंने ये तो कह चिट दिया, चैट हो कह तो दिया। ये रिश्ता बहुत खूबसूरत बहुत लगता है। प्यारा। और मज़े की बात यह है कि मैं भी ज़रमीना को बहुत ज़्यादा तंग करती हूँ, जो सच्ची बात है। उनके साथ जनाब जो दो और मेहमान शख्सियात, क्योंकि आज ये हमारे इस चैनल पे ARY QTV के इस प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम आई हैं, तो हम इनको और भी खुश दिली से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ इसना मौजूद हैं और आप बहुत प्यारी भी लग रही हैं माशाल्लाह, आपको खुश आमदीद भी कहेंगे। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और ईद मुबारक आपको। वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया। प्यारे तो खैर यहाँ सभी लग रहे हैं। सही सही, क्योंकि एक मोहब्बत का जब रिश्ता लोगों के दरमियान कायम हो जाता है ना, तो वो चीज़ आपके चेहरे पर निकल के आती है। और यहाँ पे ज़ाहिर है सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। असना के साथ जो दूसरी शख्सियत जनाब यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत हंसता मुस्कुराता इनका चेहरा है। दोनों बहनें हैं, इस्बा इनका नाम है। इस्बा, वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जिस तरह से हमने ईद की मुबारकबाद भी दी, और ये माशाल्लाह दोनों सोहेल शम्स साहब की साहबजादियाँ हैं। सोहेल शम्स साहब के ताल्लुक़ से मैं ये भी बताती चलूँ कि करम फरमाओं में से हैं ARY QTV के। जिस तरह से क्विज़ कंपटीशन हुआ करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हिस्सा है। क्विज़ के हवाले से जो कैश प्राइज़ दिए जाते हैं, गिफ्ट हैम्पर जो मेहमानों को दिए जाते हैं, तो ये ख़ास तौर पर ARY QTV पर ईद की मुबारकबाद देने हमारे साथ शामिल हुई है। मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला और जानेंगे कि आप के घर में किस तरह से ईद को सेलिब्रेट किया जाता है। तो दूसरी जो मेहमान शख्सियात हमारे, क्योंकि माशाल्लाह बहुत सारी मेहमान शख्सियात हमारे आज के इस पैनल में मौजूद हैं। अगर मैं इस तरफ अपने उल्टे हाथ पर जो हमारी मेहमान शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं, इनका अगर जो तारुफ़ करवाऊँ, ये जनाब होस्ट भी हैं, नाज़िमा भी हैं और बहुत प्यारी नाज़िमा भी हैं। उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी शख्सियत की मालिक भी हैं। सहर आजम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सहर। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सहर, आपसे भी इंशाल्लाह ईद के ताल्लुक़ से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ हमारी जो एक अगली मेहमान शख्सियत, वो हमारे साथ जब भी हुआ करती है ना, अक्सर इनके साथ मैंने देखा है कि एक तो ये हेल्पिंग माइंड बहुत है, बहुत मदद कर रही होती है ना। कहीं पर भी अगर हम महफ़िल में साथ होते हैं तो पहले आप बैठ जाएं, कहीं अगर हम इस प्रोग्राम के लिए जैसे तैयार हो रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत हेल्प कर रही होती हैं। अफ़ज़ा नवेद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अफ़ज़ा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। रही है अभी तो माशाल्लाह बहुत अभी तो लंबा स्टार्ट सफ़र हुई है और इसका। स्टार्ट ही माशाल्लाह से आप सबके साथ जो है वो बहुत अच्छी गुजरती है हमेशा से। क्योंकि मैं आपा की बात को सेकंड करना चाहूँगी कि जब तक ARY QTV पे हम लोग ना मौजूद हो तो हम लोगों को लगता ही नहीं है कि ईद का मज़ा ही नहीं आता। सही सही। अब ये ईद के हवाले से अगर हम बात करें और QTV के हवाले से जो नई बच्चियां आ रही हैं, उनमें एक इनफरादियत के साथ जो बच्चियां निकल कर आई हैं ना, जिनका बिल्कुल जुदा गाना अंदाज़ है, पढ़त के हवाले से वो अपनी एक जगह बना रही हैं माशाअल्लाह, बहुत तेज़ी से जगह बना रही हैं। महानूर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महानूर, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी, देखने वाले तमाम नाजरीन को भी बहुत ईद मुबारक। भाई नाजरीन को भी महानूर की जानिब से ईद मुबारक। और उनके साथ जो एक बहुत ही खिलता हुआ चेहरा यहाँ पर मौजूद है, AR स्टूडियो जो है जनाब, सीज़न 2 में इनका एक जो कलाम था, ARYQ स्टूडियो जो था, उसके हवाले से अगर देखा जाए, इनका कलाम बहुत ही मशहूर हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सराहा उसको। मौज़्ज़मा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मौज़्ज़मा, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और देखा जाए ना तो ये जो हमारा QTV एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नए आने वालों की बड़ी हौसला अफजाई करता है। जिस तरह मौज़्ज़मा यहाँ पर है, इस तरह से बहुत सारी बच्चियाँ मुकाबलों के ज़रिए निकल कर आई हैं और एक अच्छा बेहतर मकाम उन्होंने बनाया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बात है कि ARY QTV ये प्लेटफॉर्म बच्चियों को देता है कि वो अपना ज़ाहिर जो एक फ़न है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, उसका इजहार कर सकें। अब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और बड़े प्यारे अंदाज से आपने ईद मुबारक का। और मैं अक्सर ये देख रही थी कि जब हम कहीं भी जाते हैं आपा, तो ईद के ताल्लुक़ से अगर बात की जाए आपा, तो मैं चाहूँगी कि बड़ा अच्छा लगता था आपा एक वक्त जो हमने भी गुजारा, वो अब हमारे बच्चियों को, जो छोटी ये बच्चियाँ हैं, इनको मुझे नहीं लगता, जैसे हम कार्ड वार्ड लिखते थे, ईद मुबारक कहते थे सबको, घरों पे तो जाना होता है, लेकिन जो कार्ड वगैरह लिखने का जो दौर था ना, वो ख़त्म हो गया आपा, क्या कहेंगे?
देखिए, माशरा जूँ तरक्की करता है तो रस्में और रिवायात भी बदलती जाती हैं। देखिए, पहले जब शादी ब्याह होते थे तो दूल्हा भाई को दूध पिलाया जा रहा है, आगे सालियाँ रोक रही हैं। जब मसरूफियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, रस्में भी लिमिट में आ गई। लेकिन देखिए, एक दूसरे को कार्ड लिखना और कार्ड भेजना ये तो मोहब्बत की निशानी है। हम अभी भी, अब मोबाइल आ गया है, कार्ड लिखने के बजाय मेहनत होगी, मोबाइल पे कह देते हैं कि आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहते हैं। तो रस्में बदलती रहती हैं, लेकिन हम अपनी रस्मों के अमी हैं। हमें कभी भी अपनी रस्मों को और अपनी कदरों को फरामोश नहीं करना चाहिए। देखिए, आज हम मुसलमान ज़िंदगी से फिसली हैं और इसीलिए तरक्की की जानिब हैं कि आज भी हम अपनी रस्मों और कदरों की और रिवायात की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। अभी भी ईद का दिन होता हैगा ज़ैनब, आप ये देखिए कि सबके यहाँ शीर खुरमा बनता है। बच्चे तैयार होते हैं, बड़े जो हैं छोटों को ईदी देते हैंगे, और फिर आप ये देखिए कि सास ससुर को सलाम करने जाते हैं। दामाद है तो वो अपनी सास की खिदमत में आता है और सलाम अर्ज करता है। तो ये रस्में दुनिया भी है, मोहब्बत भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। सही। अब जिस तरह आप पूरे रमज़ान हमारे साथ रही, प्रोग्राम किए माशाल्लाह, इतनी खूबसूरती से, सहर भी गाहे गाहे हमारे साथ आती रही, अफ़ज़ा भी आई हैं, ये बच्चियाँ नई जो कलाम पढ़ रही हैं माशाल्लाह, ज़रमीना हैं, ये भी हमारे साथ रही रमज़ान में। ये जो, क्योंकि QTV एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बिलखुसूस बच्चियाँ, हमारी बहनें इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से देखती हैं। इस हवाले से मैं चाहूँगी कि ईद के ताल्लुक़ से, क्योंकि आज ईद के हवाले से, शान ईद के प्लेटफॉर्म पे हम मौजूद हैं, शान ईद में ईद के फजीलत के हवाले से आपा मैं चाहूँगी कि कुछ कलाम फरमाइए आप। देखिए, जब ईद तो शुक्राने की ईद कहलाती है कि अल्लाह ताला ने हमें नेकियों का मौसम अता किया, हमें इबादतों के मौसम में बहार अता किए, हमारे लिए फजीलतों के औकात कार मुकर्रर के इतना खूबसूरत और मुक़द्दस महीना हमें अता किया। देखिए, मैं इस प्लेटफॉर्म से यही मैसेज दूंगी कि जो नेकियां हम रमज़ानुल मुबारक में करते थे कि एक नेकी का 10 गुना सवाब मिलेगा, जो हम लोगों का ख्याल रखते थे, तो ईद के बाद भी हम उसी तरह लोगों का ख्याल रखें और अपने से कमतर लोगों को देखें। सही। एक दूसरे से दरगुजर से काम लें, एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे में खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें, इसलिए कि अल्लाह ताला ने दिल रखने को भी इबादत का दर्जा करार दिया है। किसी का दिल रखना भी बहुत बड़ी इबादत है। और देखिए ज़ैनब, जब ईद का दिन आता है तो परवरदिगार आलम मलाइका के सामने अपने बंदों की इबादत पर फ़ख्र करते हैं और कहते हैं कि ए फरिश्तों, उस बंदे का क्या अजर होगा जिसने पूरी मेहनत के साथ अपनी मेहनत के काम अंजाम दिए। तो फरिश्ते कहते हैं कि मेरे रब, इसका अजर ये होगा कि इसको इसका हक पूरा पूरा दे दिया जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स बख्शाया जाता है। और देखिए कि जब ईद की रोज़ जो है, जो शख्स भी 300 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पड़ेगा तो अल्लाह ताला उसको, और अल्लाह ताला की हमदोसना करेगा तो अल्लाह ताला उसे बहुत अजर सवाब देंगे। और जिस दिन उसकी मौत वाक़ई होगी तो अल्लाह ताला 1000 अनवार उसकी कब्र में दाखिल करेंगे। देखिए, अल्लाह ताला ने इतना मुबारक ईद का दिन दिया, खुशियों का दिन दिया, तो उसमें भी परवरदिगार आलम ने कितनी नेमतें, कितनी रहमतें, कितनी बरकतें रखी हैं और हर कदम पर हमारे लिए अजर सवाब भी रखे। वाह, सुभान अल्लाह। अब यही तो खूबसूरती है हमारे दीन की कि आप देखें ना कि हम सहर, आप भी क्योंकि रमज़ान मुबारक की जो ट्रांसमिशन गुजरी है उसमें भी हमारे साथ रही माशाअल्लाह। तो ईद जो हम कहते हैं ना कि नेकियों के सिले में, हमारी रियाजतों के सिले में जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, तो कितना खूबसूरत ये वक्त होता है जो हम सब एक साथ मिलकर गुजारते हैं। आप, मैं चाहूँगी ब्रेक का वक्त है और आप अपने प्यारे से अंदाज में आप ब्रेक लीजिए, फिर उसके बाद लौट कर आएंगे, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जी आप। ब्रेक हो रही है, चलिए कुछ देर बाद आपके पास दोबारा आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शान ईद में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ईद की खुशियाँ ARY QTV के संग। और आप देख रहे हैं हमारे साथ इस स्टूडियो में, देख रहे हैं आप बहुत प्यारी प्यारी शख्सियात जिन्हें आप देखना चाहते हैं। आज इंशाल्लाह इनसे गुफ्तगू करेंगे। और सहर से जब मैं बात कर रही थी वक्फे पे जाने से कबल, सहर मैं आपसे यही बात कर रही थी, और हमने जैसे आपको देखा गुलहाए नात में, और माशाल्लाह काफ़ी तवील अरसा हुआ। कितना टाइम हो गया सर गुलहाए नात को? गुलहाए नात को माशाल्लाह तकरीबन
5 साल। आप बहुत अच्छा उसको लेकर चल रही हैं। जज़ाकल्लाह। सर, ईद के ताल्लुक से अगर हम बात कर लें तो ये ज़रूर अब मैं चाहूँगी कि माशाल्लाह बच्चे, क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, बेटे हैं ख़ास तौर पर, तो बेटों की शॉपिंग कैसे करी होती है, या वो कहते हैं कि बस अब मम्मा आप छोड़ें, आप घर में रहें, हम खुद लेकर आ जाएंगे, या जाती हैं आप उनके नहीं, साथ? ऐसा नहीं है। अच्छा, हालांकि ये है कि लड़कों के हवाले से आपको पता है कि बहुत लिमिटेड चॉइस होती है। हाँ, हाँ। अगर आप उनके लिए शर्ट्स लेने जाएं तो बस वही 2-3 डिज़ाइन है, बस कलर की उसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। जाती हैं आप? हाँ, मैं बच्चों ही के जाती साथ? हूँ, और बड़ा बेटा भी है, मगर वो कहता है कि नहीं अम्मी आप साथ चलें, तो माशाल्लाह। मगर मैं समझती हूँ कि बेटियाँ जो है ना, फिर उनकी एक तैयारियों की रौनक और माशाल्लाह वो अलग ही होती है ना, रहमत होती है ना माशाल्लाह। बिल्कुल चूड़ियाँ और मेहंदी, और जैसे अगर हम वैरायटी अपना होती है याद बहुत। करें, हाँ बिल्कुल ऐसे ही ज़मीना, हम अगर अपना बचपन याद करें तो हम सब बहनें जिस तरह मिलके ईद की तैयारियां करते थे, और वो कपड़े आ रहे हैं, आपको पता है फिर उस वक्त तो ये था। अब ऐसा हो गया कि टेलर वगैरह को ज़्यादा कपड़े दिए जाते हैं, मगर मुझे याद है कि उस वक्त तकरीबन सब घरों में ये होता था कि सबकी अम्मियाँ जो हैं वो सिलाइयाँ कर रही होती थी, और वो गोटा किनारी टाँका जा रहे हैं, और वो ख़ास तौर से घर की भी तैयारी हो रही है उसी तरह से, तो वो माहौल ही एक अलग और होता मुझे था अच्छी ना। तरह याद है जब हम जब छोटे हुआ करते थे, तो हमारी जब वालदा कपड़े सीती थी, तो अगर हमारे महल्ले में जो दोस्त होते हैं उनसे हम छुपा देते थे कि भाई ईद पे ही देखें और कोई ना देखे। ये पहले से लड़कियों में कहाँ से ये कौन सी खासियत होती है? आप भी इस पर बात कीजिएगा कि कहीं शादी हो जाए किसी की, कोई एंगेजमेंट हो, यानी कोई भी इवेंट हो, खासतौर पर ईद के हवाले से अगर हम बात करें, तो ये होता है कि बस हमारा जो जोड़ा हो, एक तो वैसा किसी ने पहना ना हो, और दूसरी बात ये कि वो किसी ने उससे पहले देखा ही ना हो। लेकिन ज़ैनब, ये सिर्फ बचपन की बात है, मुझे तो लगता है अभी भी ऐसा ही है। अभी सबको लगता है कि हमारा जो जोड़ा है वो कोई ना देखे, वो ईद के दिन ही पहन जाए। सही जी। आप सब क्या कहेंगी इस हवाले से? आप भी छुपा देती थी, सहेलियाँ आती थी तो कपड़े अपने? मैं तो ऐसे ही करती थी, जो सच्ची बात नहीं, अभी तक यही बात है। ईद वाले दिन सबको सच सच बोलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, सच सच बोलना चाहिए, झूठ वाकई नहीं बोलना चाहिए। अभी तक यही बात है, और ये ख़वातीन की खासियत है कि उनकी हर चीज़, और ख़ास तौर पर जो ड्रेस होता है ना, वो सबसे डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, तो यही होता है, बचपन से जो आदत थी वो पुख्ता हो गई है इस मामले में कि ड्रेस बिल्कुल सबसे डिफरेंट हो, जो भी हमने, और ईद पर तो ख़ास तौर पे ना कि जो किसी का हो वो हमारा ना हो। अब पता है ये इसके वाली पीछे क्या बात है। सोच होती है कि हमारे जैसा कोई और ना बना ले। यही वाली बात ना, कि बस हमारे जैसा कोई और कोई देख लेगा तो उसको कॉपी ना नहीं, करे। एक बात और भी आप भी इसकी तारीफ करेंगे, ये होता है कि बस जो एक इनफरादियत है ना, जो लुक फर्स्ट टाइम पहनने में आएगा, तो बस वैसा उस वक्त ही नजर आए जैसा हम आए जाएं तैयार होके, तो जब ही नजर आएगा। हमारी तो बचपन में ये आदत थी कि हमारी खाला वगैरह हमारे करीबी रहती थी, तो हम कतरने जमा करते थे, और उनसे वो छुपा के रखते थे कि कोई ना देख ले। अच्छा। और ईद के कपड़े भी अपने सही कह रही हैं आप। डिजाइन कॉपी करने वाली बचपन का वाकया बता रहे। और फिर अपनी अम्मी से भी कहते थे कि चाबी आप छुपा लीजिए, कोई हमारे कपड़े ना छेड़ा जाता था कि हम तो तुम्हारे जैसे कपड़े बना लेंगे। तो ये बचपन का एक जज्बा होता है, फिर बढ़ते हैं तो और शऊर बढ़ता है, फिर उससे ज़्यादा बढ़ते हैं। अब देखा जाए तो अभी इन फिर सब के मेरी पीछे बेटी में भी ये आदत है, जब छोटी थी तो अपने कपड़े ईद के तकिए के नीचे रख के सो रही हैं कि कोई आए और रात में ना ले ले। तो एक जोश जज्बा होता अच्छा, है कि आपने हम जब ये ऐसे कहा ना कि वो कतरने छुपा देती थी, जरमीना ने इतनी भरपूर तायद की, मुझे तो लगा था महल्ले वालों की भी कतरने छुपा देती थी जरमीना। मुझे याद आ रहा है कि देखिए ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, रौनकों का दिन है, तो यकीनन पुरानी यादों को, खूबसूरत यादों को ताज़ा करने का भी दिन है। तो मुझे याद है मैं यूनिवर्सिटी जाती थी और मैं अपने कपड़े छुपा जाती थी कि मेरी सिस्टर मारिया ना पहन ले। अच्छा। तो मुझे वो पुरानी याद एकदम जहन में आई जब आप लोग बात कर रहे थे, और उसको याद करके यकीनन मेरा दिल एक मरतबा फिर खुशी से मामूर हो गया, क्योंकि ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपको बात ऐसा याद आती है, आपने जब बात आप पलट mature दी, हो वो मैं जाते हैं। समझ गई, लेकिन कतरने छुपाने वाली बात एक्चुअली आपा का वो अंदाज बताएं इतना आप, खूबसूरत उसका और मसला। मीठा है कि खुद ब खुद मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और मुझे वो हदीस भी याद आती है कि सबसे अफसल अमल किसी के दिल में खुशी दाखिल करना है, और क्या आपा बात यकीनन है। ये क्रेडिट ले जाते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, ये आप ये बताइए कि आप सबसे पहले तो आप एजुकेशन के हवाले से बताएं, क्या कर रही हैं, क्या पढ़ रही हैं, क्योंकि हमारी आपकी पहली मुलाकात है, तो मैं चाहूँगी कि आप इस ताल्लुक से आप बताइए। मैं तो अब माशाल्लाह एजुकेशन तो मेरी काफ़ी अर्सा हुआ, मैं तो आई एम मैरिड और मेरे काफ़ी अर्सा हुआ, कितना कौन से ज़माने का था? मतलब यानी कि मैं दफा बताना का चाह रही जिक्र हूँ कि मैं अब एकेडमिक से बाहर हूँ, आई एम वर्किंग ऑल्सो, और मैं जो हूँ मेरे आई एम मैरिड और मेरी बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ हैं मेरी। तो ये अगर आपने पूछा ना कि आप क्या पढ़ रही हैं, तो उस पर मैंने ये बोला कि
एकेडमिक्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और अब आई एम इन माय प्रोफेशनल लाइफ। अच्छा, बिल्कुल आपका लग नहीं रहा, मुझे लगा कि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं या यूनिवर्सिटी एज में जैसा होती हैं बच्चियाँ, बिल्कुल लुक आपका वैसे ही है। और इस्बा का मतलब क्या है वैसे, सबसे पहले ये बताएं। इस्बा का मतलब है सुबह की रोशनी। वाह, सुबह की रोशनी। जब भी आपका चेहरा रोशन दमकता हुआ, अल्लाह ताला ऐसे ही आपको शादो आबाद रखे और खुश रहिए। अपने बारे में कुछ बताइए, आप भी स्टूडेंट ही है ना अभी तो? जी मैं स्टूडेंट ही हूँ। हाँ। मैं यूनिवर्सिटी में बीबीए है मेरा, तो माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे क्या इसका इरादा, इस सब्जेक्ट को आपने आगे कंटिन्यू करना है? थोड़ा सा करीब करके माइक बात कीजिएगा ज़रा जी। बीबीए 4 साल का बीबीए होता हाँ, है, तो हाँ। बस यही करना है और फिर बाकी ख़त्म। डिग्री आ जाएगी तो ख़त्म। नहीं, ख़त्म क्यों, आगे जाके कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना है ना। फिर उस हवाले से फिर देखा जाएगा कि क्या आप करना है। आपकी जो सिस्टर है माशाल्लाह वो ऑफिस वर्किंग हैं और फादर आपके माशाल्लाह इस कदर काम कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके हवाले से ना वो लोगों की हेल्प भी बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहते हैं कि कुछ करें, बढ़कर करने की कोशिश करें। तो ये आदत आपके अंदर भी आई होगी, जाहिर सी बात है। जी बिल्कुल। मेरे जो फादर हैं उनकी आदत है कि वो हम सबको ही काम पर लगा लेते हैं, तो हम सब लोग ही मतलब कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। तो मतलब जैसा आपने अभी पूछा कि मैं अभी बीबीए के बाद क्या करूँगी, तो मेरे फादर ने अभी भी मुझे कोई ना कोई कुछ काम होता है तो वो मुझे उस पर लगा लेते हैं। अब यही तो मैं जानना चाह रही थी, यही निकलवाना जैसे चाह रही मेरी थी। बहन है, इनको मेरी ज़रूरत होती है, हाँ, किसी असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, तो फिर मैं इनको असिस्ट करती हूँ कोई ना कोई काम पर। तो असल में हम लोग माशाल्लाह 6 बहन भाई हैं ना, माशाल्लाह। तो उसमें यह है कि अब हमारे फादर जो हैं वो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई अगर लड़की है तो ये करे, लड़का उन्होंने कहा कि नहीं, काम सबने करना है, अपनी एजुकेशन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, कैरियर्स होने चाहिए, मैं सबको काम करता हुआ देखूं। मतलब एक अपना प्रोफेशनल लाइफ अलग है, फिर बाकी जैसे अब आपने बताया, आपने माशाल्लाह काफ़ी उनका वो किया है कि वो बहुत अच्छा हेल्प करते हैं के हवाले से। हाँ, वो QTV है और बाकी भी उनको जो मौका मिलता है। और मैं बल्कि ये समझती हूँ कि बहुत हौसला अफजाई करते हैं वो बच्चों बहुत की। ज़्यादा, हम यहाँ पर जैसे अभी रमज़ान में हमने देखा किस कदर माशाल्लाह उनकी कंट्रीब्यूशन थी, हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार भी हैं, शुक्रिया अदा करते हैं ARYQ TV की जानिब से, कैश प्राइज़ के हवाले से, गिफ्ट्स के हवाले से। जी आप कुछ कह रहे हैं? तो ये मैं यही आपको थोड़ा बता दी कि ये हमारे जैसे कहते हैं ना फैमिली ट्रेडिशन होता है। अब मेरे जैसे दादा थे, नाना थे, नानी, दादी, ये सारे इन्होंने यही तरीका अपनाया हमेशा से कि वैसे तो चले ऑल ओवर द ईयर जिसका जो मौका मिलता है मदद कर दी, मगर जब जैसे रमज़ान आता है, फिर ईद के मौके होते हैं, उसमें वो लोग और ज़्यादा एक्टिव हो जाते थे। तो वही चीज़ उन्होंने हमारे वालिद में, मेरी वालदा भी, वो भी इसी तरह है। अब वो वही कहते हैं कि अब ये चीज़ तुम लोगों ने कंटिन्यू करनी है। जो घर में जो तरबियत होती है, जो माहौल हम घर में देख रहे होते हैं ना, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे होते हैं। महानूर, आप से बात कर लेते हैं। महानूर हमारे साथ बहुत देर से खामोश बैठी है, बहुत प्यारा तैयार होकर आई हैं और आज तो उनकी आँखें, महानूर की आँखों में एक अलग खून उतरा हुआ है। माशाल्लाह महानूर ने लेंस लगाए हुए, महानूर अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। जब मैं इंटर हुई हूँ ना तो मैंने कहा महानूर आज क्यों चेंज लग रही है। फिर जब इन्होंने मुझे गौर से देखा और मैंने इनकी आंखों में देखा, उसके बाद मुझे देखने की ताब नहीं लगी बिल्कुल भी। ईद के ताल्लुक से महानूर बताएं, ईद का शो जब हमने ईद उल अज़हा का शो हमने किया था ना, तो महानूर ने हमें बताया कि भाई मैं बकरा लाती हूँ और मतलब पूरा जो लड़कों वाली जो क्वालिटीज़ है ना उनको बाहर लेके जाएंगे। तो आप सबसे पहले तो माशाल्लाह आप हैदराबाद से आती हैं, आपकी वालिदा आपको लेकर आती हैं, तो उनके ताल्लुक से मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। कुछ बताइएगा इस हवाले से कि वालिदा ने शुरू से आपका साथ दिया। फिर ईद के ताल्लुक से मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि आप ईद पे, ईद उल अज़हा पे तो आप बकरे माशाल्लाह कुर्बान कर देती हैं, ईद पे क्या करती हैं? नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तारीफ़ की मेरी, और मुझे लगता है कि थोड़ा डिफरेंट भी होना चाहिए, तो शायद इसलिए मैंने आज जो है वो लेंस का चूज़ किया। रमज़ानों से पहले ही ईद की जितनी भी तैयारियां हैं वो कर ली जाएं, मगर फिर भी जैसा कि सब शायद मेरी बात से इत्तेफाक करें कि कुछ ना कुछ रह ही जाता है, ख़ास तौर पे लड़कियों का। तो मेरा भी इसी तरह का है कि कुछ मासूमियत से डर के कहा कि शायद कोई इख्तिलाफ भी कर ले, शायद लोग मेरी बात से इत्तेफाक करें, मतलब इतनी खौफजदा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक है। बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी तरह से मेरी भी तैयारियां चलती ही रहती हैं। रमज़ान आ जाते हैं तब भी कुछ ना कुछ रह जाता है, मम्मा को तंग करना, मगर ये हमारे लिए ये एडवांटेज है कि हमारे घर से थोड़ा मार्केट करीब है। अच्छा, तो मतलब ऐसा है कि मम्मा को अगर हिम्मत नहीं भी होती तो मैं बोलती हूँ मम्मा चलें चलें चलें, तो मतलब 2-3 बार मैं अगर पीछे लगूँ तो वो मुझे ले जाती हैं। तो इसी तरह का है, बहुत ज़्यादा मतलब
चांद रात में मेहंदी लाजमी होनी चाहिए, चूड़ियाँ बिल्कुल परफेक्ट ईच एंड। अच्छा, मैं ये समझी, मेहंदी लाजमी हाँ मैं लगाई ये समझी कि जाएगी। मानूर कहने वाली है कि जब एंड ऑफ टाइम जब मम्मा मना कर देती तो मैं खुद चली जाती हूँ। नहीं नहीं, हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। यार बच्ची है। और मौज़िमा जो हमारी बहुत ही प्यारी सी भोली भाली सी बहुत देर से खामोश बैठी है, मौज़िमा आप भी महानूर की तरह जानदार तरीके से ईद मनाती हैं, क्या करती हैं बताइएगा। असल में ज़ैनब ऐसा भी है ना कि एक ख़ास एज में बच्चियों का बड़ा एक जोश और जज्बा भी होता है ना तैयारी का। तो माशाल्लाह ये लोग अभी उसी एज में हैं कि ईद की बहुत तैयारियां, बड़ी एक्साइटमेंट जैसे होती है ना। कर सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। आप माशाल्लाह हम लोग के साथ जाहिर है कि और भी जिम्मेदारियां होती है ना। जो तो ये बच्चियों को सिर्फ ये है कि बहुत बस तैयार होना है, सबसे ईदियाँ लेनी है, सबको सलाम करना है, और वो बार बार सलाम भी करना, वो समझती है ना कि उसका मतलब आप समझते हैं। और हमने ये बात भी की थी कि बच्चियां जो ईद पर पर्स क्यों लेती हैं। आप आपने ईद के हवाले से बताया, उसके बाद आप पर्स का बताइएगा कि कौन सा पर्स आपने इस ईद पर लिया और उसमें कितनी ईदी अब तक जमा हो गई, क्योंकि आप अभी उस एज में लग रही हैं मुझे, जब ईदी गिनते हैं ना, गिन गिन के रख रहे होते हैं। अम्मी ले लेती हैं आपसे। ऐसा तो बहुत बार होता है, क्योंकि जब भी मेरी ईदी जमा होती है हमेशा मम्मा रख लेती हैं, बोलती है चलो मैं संभाल के रख लेती हूँ। मम्मा देखिए, हाँ, आप प्लीज नहीं मिलती। आपको टेलीविजन स्क्रीन के जरिए मैं आपको मम्मा कह दूं कि भाई बच्ची की ईदी दे दिया करें, ऐसा ना करें। वो नोट मम्मा को पीछे आगे भी देना करें बच्ची पे। ऐसा ही होता है ना। वो बस संभाल के रख लेती हैं अपने पास। कितना संभाल के रख लेती हैं कि वो कभी निकलता ही नहीं है। हाँ, नहीं निकलता, यही बात है। अच्छा, QTV पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने जो कलाम पढ़ा था माशाल्लाह, हम चाहेंगे कि आप इसे सुनेंगे भी इंशाल्लाह ताला, लेकिन ख़ास तौर पर मैं चाहूँगी जब आप QTV पे आई तो लोगों ने कैसा सराहा आपको क्या फ़र्क लगा कि वाकई मुझे QTV पे आके बहुत अच्छा महसूस हुआ? फरमाइए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे मतलब ऐसा थोड़ा डिफरेंट टाइप का फीलिंग आई कि मतलब मुझे मतलब खुशी हुई इस चीज़ की कि मैं यहाँ पे आके नात पढ़ रही हूँ, अपना कलाम पढ़ रही हूँ, नई से नई चीज़ें कर रही हूँ, जैसे वो बता रहे हैं मैं वैसा कर रही हूँ, वैसी मतलब इस चीज़ से मुझे दिली खुशी हुई। और जैसे हमें कलाम जैसे पढ़ना चाहिए, मतलब अपने उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, अपने नबी की। लोग ज़्यादा पहचानते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा भी लगता है, थोड़ी शर्म भी आती है। छोटी सी है ना अभी, ये मासूम सी है, जाहिर है बच्चियों को जो क्योंकि इतना आइडिया नहीं होता, बाहर कम निकलती हैं, तो जब लोग पहचानते हैं थोड़ा हेजिटेट भी होती है ना। जैसे अभी माशाल्लाह से सहर हैं, छोटा सा मासूम सा चेहरा, ये भी अभी ऐसे इन्होंने भरपूर तरीके से बिल्कुल हाँ हिमायत की कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मौज़िमा, जो आपने कलाम रिकॉर्ड करवाया था और वो बहुत मशहूर हुआ था, या तैबा, उसका एक शेर आप ज़रूर हमें सुनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या तैबा या तैबा या दावल अय्याना इश्तिना लक والهوى نادانا والهوى نادانا لما سار المركب ناساني صاروا دمعي ما جفاني أخذوا قلبي مع جناني يا طيبة يتيم الولهانا يتيم الولهانا يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا। कलाम तो बहुत प्यारा आपने पढ़ा है। एक ब्रेक आप कैसे लेंगी? कैसे लूँ? ऐसे ले, मैं बताती हूँ आपको कि ये शान ईद में आप देख रहे हैं और बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन ये आपने कहना है, और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी चलिए आप मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वाह माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत क्यूट, जबरदस्त क्यूट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY QTV पर शान ईद और ईद की ये बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन। हम जब जनाब बात कर रहे हैं ईद के ताल्लुक़ से, ये हमारी जो मेहमान शख्सियात यहाँ मौजूद हैं
जिनको आप एक मुनफरिद अंदाज से देख रहे हैं। जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आप भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व इसलिए भी हो रहे होंगे क्योंकि नॉर्मली हम ऐसी गुफ्तगू या इनकी जो ज़ाती ज़िंदगी के ताल्लुक से गुफ्तगू है वो बहुत कम इसी तरह के मौक़े पर या ईद उल अज़हा के मौक़े पर या ईद उल फ़ितर के मौक़े पर की जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे भी जैसे नाहिद आपा यहाँ मौजूद हैं, ज़रमीना मौजूद हैं। ज़रमीना, मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अब जैसे आप माशाल्लाह काफ़ी टाइम से ARYQTV का हिस्सा हैं, रिकॉर्डिंग के दौरान कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ जिसको आप अभी तक याद करती हैं और याद करती हैं तो आपको हंसी आ जाती है? रिकॉर्डिंग के दौरान सच कोई या वैसी महफिल में या जो कोई भी वाक़या कोई हाँ, बात मैं आप ईद शेयर कार्ड करना के हवाले से चाहें? हाँ। क्योंकि ईद का मौका है तो ईद कार्ड के हवाले से भी जब आप बात कर रही थी तो मेरे माइंड में आ रहा था जब हम स्टूडेंट होते थे तो अपनी टीचर्स को जो ईद कार्ड देने का सिलसिला है वो कितना खूबसूरत हुआ करता था कि उसको हम जैसे कार्ड डेकोरेट करना और एक खूबसूरत शेर उसके ऊपर लिखना अपनी पसंदीदा टीचर के लिए। और जब हम जाते थे हिम्मत करके वहाँ तक, उनकी क्लासरूम तक और या प्रिंसिपल ऑफिस तक, तो फ्रेंड्स में ये भी तो होता था ना तमाम स्टूडेंट्स में कि पहले तुम जाओ, पहले तुम जाओ। हाँ, डरते थे ना कि डांट ना पड़ जाए। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ। और वो हमारी जो रिवायतें हैं वो कितनी खूबसूरत हुआ करती थी, जिनको आज यकीनन फिर से दोहराने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली आज भी लोग रिस्पेक्ट करते हैं टीचर्स की, लेकिन वो जो फेस्टिविटी होती थी और वो जो एक टीचर्स का और स्टूडेंट्स का आपस में कनेक्शन होता था वो बहुत खूबसूरत नज़र आता है जब हम पुराने दौर के हवाले से सोचते हैं। हाँ, लेकिन सवाल मेरा ये था कि कोई वाक़या ऐसा जो हम सोचते हैं ना, अक्सर हम रिकॉर्डिंग पे जाते हैं टीवी तो के कहीं ना हवाले से कहीं कुछ, टीवी के हवाले से, महफिल के हवाले से। सहर को याद आ रहा है मुझे लगता है। सहर आप बताइए, इतनी भरपूर हाँ कर रही है सहर। नहीं, ऐसा तो ज़ाहिर है अक्सर होता रहता है। आपको पता है कि माशाल्लाह से इतने सालों से हम ARYQTV से वाबस्ता हैं। बहुत सी ऐसी बातें भी होती हैं कि जब ऑफ कैमरा भी हम उन्हें याद करें तो हमें हंसी भी आती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हैरत भी होती है। मिसाल के तौर पे जैसे भी आप गुलहाय नाथ का जिक्र कर रही थी तो मुझे आज तक याद है, और आपके कहने से मुझे और याद आया कि मैं घर में बहुत आराम से बैठी हुई थी और मुझे अचानक कॉल आई कि अब आपको ये प्रोग्राम करना है। तो मैंने कहा इतनी अर्जेंट, तो बहरहाल मैं फिर पहुंची और तैयारी ज़ाहिर इतनी खास थी नहीं, अचानक कॉल आई थी, लेकिन बहरहाल माशाल्लाह पहला प्रोग्राम ही इतना भरपूर गया। जी हाँ, बिल्कुल। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत अच्छा मुझे उसका फीडबैक आता है। एग्जैक्टली, मैं आपकी बात से एग्री करूँगी। और मैं समझती हूँ कि जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, जो पढ़े लिखे अशखास होते हैं, वो दूसरों की भी इंकरेजमेंट करते हैं और अपने जो उनके हिस्से का काम है उसको बड़ी जिम्मेदारी से लेकर बखूबी अंजाम देते हैं, जैसे आप करती हैं। मैं अक्सर मुझे याद है कि मैं भी आपके प्रोग्राम का हिस्सा बनी थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलती थी आप। असल में ज़रमीना, मैं ये समझती हूँ कि किसी का रास्ता रोकने से आप किसी को रोक नहीं सकते ना। ये जो सलाहियत है वो यकीनन एक पानी की तरह होती है कि जैसे पानी खुद अपना रास्ता बनाता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जब कोई किसी का रास्ता रोकता है तो अल्लाह ताला और ज़्यादा उसकी हेल्प के लिए लोगों को आपका राहों को हमवार कर देता है। ऐसा है ना कि कर भला वो भला। माशाल्लाह से जैसे आप यहाँ पर देखिए ना, दरिया जो है वो अपना पानी खुद नहीं पीता, ऐसा रास्ता खुद बनाते, बिल्कुल ऐसे ही खुद नहीं खाता। दूसरों के लिए जीना भी इबादत है। बिल्कुल दूसरों के रास्ते हमवार करें, अल्लाह के रास्ते। बिल्कुल आपा, और इसमें ये 100% सच्चाई है। आपने ARYQTV के हवाले से बात की थी। ARYQTV पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, चाहे स्कॉलर हो, चाहे नात ख्वाह हो, या हौसला अफजाई भी बहुत की जाती है और हमें रिस्पेक्ट भी बहुत दी जाती है। बिल्कुल। आप माशाल्लाह आप इतनी सीनियर हैं। मैं अफजा भी काफ़ी देर से खामोश है, मैं आपकी जानिब भी आऊँगी अफजा। लेकिन आप जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ना, अब आपका और मेरा क्योंकि बहुत पुराना अब साथ हो गया है और हम ज़ाहिर है एक ऐसा साथ है क्योंकि आपने वो पूरी जर्नी हमारी देखी हुई है, जो मेरा स्ट्रगल पीरियड था उस टाइम पर। तो माशाल्लाह हम कहीं भी महफिल में जाते हैं ना, तो सर आप भी इत्तेफाक करेंगी इस बात से, और आप भी अफजा कि आपा को माशाल्लाह सब पसंद कर रहे होते हैं ना। आपा कब आएंगी? आपा मुझसे ऑफ कैमरा भी लोग पूछ रहे होते हैं कि आपा को हम बहुत अरसे से देख रहे हैं। अच्छा, मेरी जो एज की ख़वातीन है या मुझसे बड़ी जो हमारी वालिदा हैं वो भी यही कह रही होती हैं। तो आपा मैं पूछना ही चाह रही हूँ, आखिर कितनी पुरानी हैं आप? और आप जब ईद पे हम जैसे कार्ड वार्ड लिखते थे तो वो क्या आप तख्ती पे लिखती थी ईद मुबारक कैसे? ये एक बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है ज़ैनब, आपका बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है। तख्ती पे भी नहीं लिखते थे, ईद कार्ड भेजा करते थे। और मैं बता दूं कि हमारी शादी से पहले हमारा निकाह हो गया था, तो हमने भी पहले निकाह पर अपने शौहर को एबटाबाद में ईद के 2-4 अशआर लिखा, सास को भी भेजा था ईद कार्ड। तो ये रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है, मौका भी है। लेकिन अब ये रिवायात ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन हम रिवायतों के अमी हैं, हमें अपनी रिवायतों को ख़त्म नहीं करना चाहिए। देखिए आज भी
दीन इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है कि बिल्कुल इतना आपा। खूबसूरत दीन कोई नहीं हो सकता। सही। कि देखिए आज भी हम जितनी तरक्की कर लें, चाहे हमारे पास दौलत हो या ना हो, हमेशा जो है हमारा फ़र्ज़ होता है, अखलाकी फ़र्ज़ भी होता है और दीनी फ़र्ज़ भी होता है कि हमारी सास की खिदमत में हम सलाम करते हैं जाकर, और हमें माशाल्लाह। वो ईदी देती हैं, चाहे वो कितनी भी हो। लेकिन वो ईदी कितनी उनका होती है, कितनी बढ़िया होती है कि हमें हमारी माँ ने आप ईदी दी। लेकिन आपने आपका बात सवाल से- का जवाब नहीं सवाल रह का गया। जवाब ये नहीं था, आप शेर सुनाए वो जो आपने पहली बार लिखा था ना, वो शेर अगर आप और आपको जो सवाल पूछा था कि कितनी पुरानी है, आप ये भी नहीं बताया आपा। वो जवाब रह गया। लेकिन मैं शेर ज्यादा सुनना चाहूंगी उस बात से वैसे ज्यादा। आपा कहते हैं कि खवातीन से ओल्ड इज गोल्ड। हाँ। मैं पुराने जरूर हूँ लेकिन तख्ती पे मैंने कभी आय भी नहीं अल्लाह। लिखा। बिल्कुल। शेर व शायरी की, आप- और हमेशा मैं अच्छी किताबें पढ़ती हूँ। Good. साहिल उद्यानवी को पढ़ती हूँ, उस्ताद कमर जलालवी को पढ़ती हूँ, माशाल्लाह। और मिर्ज़ा गालिब को हाँ। पढ़ती हूँ। मुझे शेर व शायरी से लगाव है। हर अच्छे अफसाना निगार का मैं अफसाना पढ़ती हूँ। आजकल मैं वसी शाह को भी पढ़ती हूँ, अहमद माशाल्लाह। फराज, मुस्तफ़ा जैदी। तो ये अपने घर का एक माहौल आप होता है। शेर सुनाएं बस। आप आज शेर वो शेर जो आपने कार्ड पे लिखा था वो से शेर सुनना चाहती हूँ मैं। आए वफा न रास तो फिर जी के क्या करें, वाह वाह। दिल ही रहे उदास तो फिर जी के क्या करें। न वो न उनकी याद न उनकी निशानियाँ, हाँ कुछ भी रहे न पास तो फिर जी के क्या करें। वाह वाह। हमसे मिलोगे तुम और तुमसे मिलेंगे हम, वाह, ये वाह। भी रहे न आस तो फिर जी के क्या करें। क्या देखिए, क्या ये बात है, शेर क्या जो मैंने बात पढ़े है। हैं, ये मैंने मेरे ज़ाती ज़िंदगी के हालात की गम्माजी करते हैं। इसी के मेरा मेका बिल्कुल ख़त्म है और अब मतलब ईद भी सूनी गुजरती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र आपा, हम सब मैं हैं ना आपके चाहूंगी मैके कि असबा जो यहाँ मौजूद हैं, आप क्यों टीवी देखती हैं, कैसा लगता है, कौन आपको सना ख्वाह में चाहूंगी कि कौन सी पसंदीदा सना ख्वाह है क्यों टीवी के हवाले से अगर मैं पूछना चाहूँ? क्यू टीवी में देखती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि फिर मेरे अब्बा भी बहुत शोज़ वगैरह करवाते हैं, सब करवाते हैं, तो मैं बड़े शौक से कभी कभार उनके साथ बैठ के हम दोनों बैठ के देखते होते हैं। तो और नात खान का पूछेंगी तो फिर मैं यही बोलूँगी महमूद अशरफी, उनका महमूद भाई, हाँ वो बिल्कुल, मेरे बड़े बहुत पसंद सारे हैं, सबके सना ख्वाह favorite हैं और बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, और माशाल्लाह आपके यहाँ महफिल होती भी है बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह से ज़ौक़ और शौक़ पाया जाता है आप में भी, आपके वालिद में भी, और पूरी फैमिली माशाल्लाह से इस ताल्लुक़ से बहुत अच्छी है। तो आपकी माशाल्लाह से तरबियत से नज़र आ रहा है। कलाम पढ़ा आपने खुद? नहीं, मैंने नहीं। एक शेर अगर जो भी नात इस वक्त याद आ रही है, चले मेरे इस तहत में वक्त- सुना दें। मुझे इस वक्त कोई भी याद नहीं है। अशार ईद के हवाले से कोई नहीं। शेर, कोई बचपन का कोई शेर जो हम डब्बे में शेर डब्बा और वाला। शायरी में मैं बहुत बुरी हूँ, मैं इस चीज़ में बड़ी अच्छी नहीं। और अच्छा चले हम आपकी बहन से, सिस्टर से पूछ लेते हैं, आप कोई शेर कोई इस हवाले असल से में मैं ईद के यही आपको ताल्लुक से बताने- या वैसे ही? हाँ, मैं यही आपको बताने वाली थी कि शेर व शायरी वैसे हम पढ़ तो लेते हैं, मगर अब मैं जरा थोड़ी डिस्कनेक्टेड रहती हूँ, तो इस वक्त तो जहन में कुछ भी याद नहीं भी जो नहीं मैं रहते सुना। ना, नहीं, मैं भी इस मामले में बहुत, जी बिल्कुल, हाँ, मुझे भी अशार हालांकि जो है याद नहीं पढ़ते रहते। बहुत आपा है, माशाल्लाह ठीक है। बड़े अच्छे अशार याद करती हैं। आपा का ताबिंदा नॉलेज आपा बहुत को बल्कि हम इस वक्त ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि मेरी ताबिंदा सहर आपा, आजम को भी बहुत अच्छे अशार याद है माशाल्लाह। हाँ, इनकी उर्दू भी ताबिंदा बहुत आपा ने भी आज जज़ाक हमारे इस अल्लाह आपा, प्रोग्राम बहुत में आना था शुक्रिया। ईद के इस शो पे, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारे साथ थी ताबिंदा आपा, और माशाल्लाह बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, और तबीयत उनकी आज नासाज थी, अल्लाह ताला सेहत कुल्ली अता फरमाए उनको। और सहर आप इस ताल्लुक़ से मैं चाहूँगी कि अफ़ज़ा आप भी ईद के हवाले से या वैसे कोई शेर जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, दोनों। पहले सहर, चलिए पहले अफजल से मेरा ख्याल है नहीं आगाज़ पहले कर लेते सहर हैं। से सुनेंगे ना, अफ़ज़ल से। अफ़ज़ल अच्छा इतनी ईद देर में के हवाले सोचने से का मार्जिन ले रही हाँ है, बिल्कुल ना। समझ गई। असल में अचानक ही आपने अशार पूछे। असल में बात ये है कि ईद के अशार अगर बचपन वाले अशारों की बात करें तो वो तो आपको पता है बड़े मजे के होते थे, और आज तक भी वही, हाँ, यही जिक्र करते और हैं, हर दफ़ा यही हर बता रहे प्रोग्राम होते में हैं। ये जिक्र होता है, हर प्रोग्राम में हम सुनाते भी हैं। आज आपने फिर पूछा है तो फिर सुना देते फिर हैं सुना कि वो दें, जी कोई डब्बे में मसला डब्बा, डब्बे में केक, और आपा हमारी हमारे ज़ैनब इलाकों लाखों में एक, या आपा हमारी लाखों में एक, या जिसे भी खुश करना होता था अपनी सहेली को तो उसका नाम लिख नाम देते थे लिख हम। देते थे, जी। और ईद आई है बड़ी धूमधाम से, और किसका नाम लूँ, वो उछल पड़ी हैं सिवैयों के नाम से। ज़रमीना या वो पुरानी जो दोस्तें थी ना, हवाले से सुटेबल मेरा ख्याल है। सीरत भी खूब है, सूरत भी नेक, हाँ। हमारी सहरे लाखों में। वाह क्या भाई, बात है, वाह, बहुत क्या खूब, बात बहुत है, खूब, क्या बात बहुत है। खूब। अच्छा ज़रमीना से मैं ये ज़रूर पूछूंगी, ज़रमीना आप जब हम मेरी पहचान कर रहे होते हैं ना, तो ज़रमीना को जब ये कहा जाए कि ज़रमीना ऑडियो चेक करा दें, हम जब ऑडियो चेक कर रहे होते हैं
तो ज़रमीना एक जुमला ज़रूर कह रही होती है और पता नहीं वो मेरी जगह होस्टिंग करना शुरू कर देती है। ज़रमीना नहीं, ऐसा वो नहीं। करके दिखाइए आप ज़रा, मैं चाहूँगी हमारी बहन माइक चेक करवा दीजिए ज़रमीना। ज़रमीना ऑडियो चेक कराइएगा। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे सनाब कहते हैं, जी सैयदा ज़ैनब, और आप देख रहे हैं ARYQTV। मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। अल्लाह क्या इन्होंने सही एक्टिंग की है? वैसे ही कोशिश की है मैंने, कोशिश की है, कोशिश की है। नहीं, अच्छी कोशिश थी, बुरी हाँ कोशिश नहीं, अच्छी थी, अच्छी 10 थी। में से 6 नंबर दिए जा सकते हैं। 10 में से 6 नंबर मिले हैं आपको। आप देख कितने लेना, देंगी? कितने नंबर देंगी ज़रमीना? हाँ, आप 2 नंबर और बढ़ा देती हूँ, 8 नंबर। थैंक यू। आप पड़ोसी होने का हक अदा कर, नहीं, शी इज़ वन ऑफ माय आप पड़ोसी होने का हक अदा कर दिए ना। आपा इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटीज। शी इज़ वेरी काइंड, हम्बल, दूसरों को दूसरों के लिए रास्ते हमवार करना, आपा के बारे में encouragement जो आप करना। बता रही है ना, उसके अलावा भी आपा की एक क्वालिटी मैं बताऊं आपा को। जब हम कहीं भी मिल रहे होते हैं ना, और सहर और अफजा भी ये बात इस पे एग्री करेंगे मेरे साथ, आपा में ना खुश मिजाजी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी संजीदगी से इतनी मिजाज वाली बात कह के आपा ने चुप हो जाना होता है एक तरफ, और बाकी सब लोग हंस रहे होते हैं इस बात से। ये बात आपा की माशाल्लाह से एक अच्छी क्वालिटी है जो इनके अंदर बहुत है। अफजा क्या कहेंगी? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन आपा के लिए हमेशा एक रिस्पेक्ट, जाहिर सी बात है, बड़ी बिल्कुल है। हमारे माइंड में है। हाँ, लेकिन आपा जहाँ भी मौजूद होती हैं, और जिस तरह आपने जिक्र किया कि आपा को माशाल्लाह ज़्यादातर लोग जानते हैं, और मैं भी अक्सर कभी हम लोग की महफिल में मुलाकात होती है या किसी को बुलवाना होता है, तो 1-2 नाम जो सबसे सर फहरिस्त यही आते हैं, या तो इम्तियाज़ आपा या नाहिद अबरार का नाम होता है। तो यही होता है कि ज़ाहिर सी बात है, मोस्ट सीनियर है और बहुत हम्बल है और बहुत प्यारा बयान देती हैं कि महफिल में लोग सुनना भी बहुत पसंद करते हैं। और दूसरों को अप्रिशिएट करना, अप्रिसिएशन जो है वो बहुत काउंट करती है कि आप खुद तो अच्छे नॉलेज रखने वाले हो। माशाल्लाह ज़रमीना, आप ज़ाहिर है एज ए स्कॉलर भी हैं, मैं चाह रही हूँ माशाल्लाह से गुफ्तगू आप करती हैं, और भी एक प्रोग्राम में और भी आपने कलाम पढ़ा था। आप कलाम पढ़ती हैं? अभी ज़रमीना से सुनेंगे। मैं कुछ तहत बोल में? देती हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ कलाम के लिए बेहतर नहीं। तहत इतनी में बड़ी-बड़ी सुनाइएगा नाज़मा आपा। बैठी हुई हैं मैं आप। चाहूँ, मुझे लगता है आप तरन्नुम में पढ़ेंगी तो अच्छा लगेगा। नहीं, मैं हाँ, तरन्नुम में पढ़ती नहीं हूँ। चले, और- तहत में आप कोई अशार, कोई कलाम का जो आपको कलाम, नातिया कलाम अच्छा लगता हो। अच्छा। नातिया शाह एक बन पढ़ देती हूँ जी आपा। कि सबा मदीने में मुस्तफ़ा से हम बेकसों का सलाम कहना, वहीं पे रहने की आरज़ू है, वहीं का मुझको गुलाम कहना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जगह मदीने में वो अता हो, हाँ। तुम्हारे रोज़े का साम ना हो, क्या बात है। कबूल मेरी यही दुआ हो, तू जाके इतना प्याम कर। सुभान अल्लाह। अल्लाह। जी, ज़रमीना ने इतनी देर में तैयारी कर ली है, कलाम भी निकाल लिया। नहीं, मैं ज़रमीना- कलाम से पहले नहीं, मैं ज़रमीना माशाल्लाह समझदार बहुत है। एक क्यों दिया था, और उसके नहीं, अलावा- मैं एक शेर सुनाना ज़रमीना, चाहूंगी आपको ना। मौका दिया जा रहा है, ब्रेक भी आ रहा है, आप कलाम आराम से निकाल लीजिएगा, पहले ब्रेक लीजिएगा। जी ओके जी। आप देख रहे हैं मुझसे नहीं शान जा ईद, रहा। शान चलिए, ईद। आप देख रहे हैं ईद उल फितर की खूबसूरत नशरियात शान ईद ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। शान ईद में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, और ईद के रंग ARYQTV के संग और मारूफ स्वीट्स के संग बहुत ज़बरदस्त खुशबू यहाँ पर आ रही है। आप अगर इमेज नहीं कर सकते हैं कि आप बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से, और हमारी जो मेहमान हैं वो भी इंतज़ार करें कि कब उन्हें इनवाइट किया जाए। ये गुलाब जामुन चूँकि सभी को पसंद हैं, और बहुत देर से मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह नाहिद आपा भी
और जरमीना भी, सब आ जाइए। सहर भी झांक झांक के देख रही है। सर आप आ जाए माशाल्लाह, आ जाए, सब आ जाए। और ये गिफ्ट हैम्पर भी है, सब आप लोगों के लिए ही मानूर स्वीट्स के, मारूफ स्वीट्स की जानिब से दिए गए हैं। मैं चाहूँगी कि आप लोग आएँ और इस बूफे को एंजॉय करें। बहुत ज़बरदस्त। शहर तो बहुत देर से, जब से पहले सेगमेंट से हम यहाँ बात कर रहे थे, शहर की नज़रें मुस्तकिल यहाँ थी कि कब हमें ऑफर हो, और ये आप लोग के लिए बिल्कुल आप ये प्लेट्स तो हमें प्लेट्स आप प्लेट्स जो है वो काफ़ी दूर है। जी बिल्कुल। हाँ नहीं, मैं आपको प्लेट ये शुरू में कहाँ से करना है? हाँ दीजिए, आगे देती जाइए। ये लीजिए, ये लीजिए। आ जाए। वैसे क्या क्या है बताइए मुझे। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें। और मारूफ स्वीट्स का हम शुक्रिया भी अदा करेंगे। सहर जी, गुलाब जामुन तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे हाथ से खाएं तो बहुत ही आपको लुत्फ़ आएगा, मज़ीद दोबाला हो जाएगा इसका लुत्फ़ आपके लिए। ज़बरदस्त। वाह वाह वाकई। अरे आप लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ लीजिए, सब प्लेट बना लीजिए, बहुत ईजीली आपके लिए सब। और ARY QTV की जानिब से जो ये एहतमाम किया गया, और आज ये लीजिए, आ जाए। वैसे तो ऑलरेडी इट्स मारूफ, नाम ही मारूफ है। जी जी बिल्कुल, तो माशाल्लाह यकीनन। और इस ताल्लुक से ये वैसे ही मारूफ है। वही मैंने कहा कि ऑलरेडी दे आर मारूफ माशाल्लाह। मेरे ख्याल से बहुत। आप ये लीजिए ना, आप क्यों नहीं ले रही हैं? हाँ जी, आप ये ले लीजिए, आप ये स्टिक्स ले लीजिए आप। हाँ हाँ थैंक यू जी, सब थोड़ा थोड़ा ज़रूर ट्राई करेंगे। इसमें वाली प्लेट नहीं अच्छा, है, आपको दही बड़े मेरे फेवरेट है। बिल्कुल सहर से सही कह रही है, मुझे भी बहुत पसंद है मीठे दही बड़े। डायरेक्टर साहब मेरी प्लेट का आप जो है ना, और माशाल्लाह ये इतने जूसी से लग रहे हैं माशाल्लाह से। मैं चाहूँगी इसको भी आप थोड़ा सा क्लोज दिखाइएगा। हाँ, इसकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत सॉफ्ट है। ये आप मुझे खा के दिखाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या इसका टेस्ट कैसा है, अभी हम बताते हैं आपको कि इसका टेस्ट कैसा है। आप जरमीना ने इतना ये निकाला है, और मैंने वैसे महफिल में देखा है जरमीना भर के बिरयानी लेती है, लेकिन आज इन्होंने बहुत थोड़ा ख्याल काम किया है। सिर्फ इसलिए वो जैसे आप शादियों में होता है ना कि जैसे ही कैमरा आता है वो छुप जाते हैं, ये वही काम कर रही है। आप ये स्पून ले लीजिए ना। ज़ैनब जी, डायरेक्टर साहब से मेरी गुजारिश है कि मेरी प्लेट को बिल्कुल भी क्लोज ना किया जाए, दिखाया ना जाए क्लोज करके। ये जितना आप ले रही हैं ना वो इतना खाएंगे नहीं, मुझे पता है शहर कितना खा रही होती है। सिर्फ और सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे डायरेक्टर थोड़ा साहब, थोड़ा सा टेस्ट करेंगे सब खास चीज़ें। तौर पर इनकी प्लेट को दिखाया जाए। नहीं, खास तौर पर आप यहाँ ये ज़ैनब और मैं शेयर करेंगे। जरूर, ये टाइम रहेगा इस पर। ये ऑन एयर आपने कह दिया, लेकिन ये मुझे पता है ये मिलेगा नहीं मुझे। चले आ जाए। आप लोगों ने अगर अपनी प्लेट्स बना ली है तो आप लोग चलते हैं वहाँ पे। उधर चले। जरमीना मेरे रास्ते की दीवार खाने में। गुलाब आइए हम साइड पे चलते हैं, शेयर कर लेंगे। जी बिल्कुल, आ जाइए ज़ैनब। इसमें भी कुछ था। आप ये भी ले लीजिए ना। हाँ, आप इतने तकल्लुफ़ से ले आप। अच्छा, मैं थोड़ा सा खड़ी हो गई, चल रहा है। ये जो आप ये आवाज़ रिकॉर्ड हो गई है आपकी, अफज़ा बाजी? ये वाली आवाज़ रिकॉर्ड हो गई है आपकी? कौन सी? गुलाब जामुन। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। अब महानूर ने जैसे ही देखा कि कैमरा उधर हुआ और सब लोग सेट पर चल रहा है, महानूर ने पीछे से अपना काम करना शुरू कर दिया। मानूर आज कुछ लाई आप हैदराबाद से हमारे लिए। हैदराबाद की रबड़ी बड़ी मशहूर है मानूर। जी ज़रूर, मैं आपके लिए लाऊंगी ज़रूर इंशाल्लाह। वो दिन कब आएगा? जब आप आखिर वो दिन वो कब दिन आएगा? कब आएगा आखिर? जब आप लेकर आएंगी रबड़ी। हर ईद पे मानूर ये कह रही होती है कि अब लेकर आऊंगी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है। जी हाँ, आप सही कह रही हैं। चूड़ियाँ भी मीना वाली चूड़ियाँ जो होती है ना, और मीना वाली चूड़ियों के अलावा एक चीज़ और भी है, वो जो उस पर नाम लिखे होते हैं ना, नाम वाली चूड़ियाँ बड़े शौक से मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन मेरे नाम की चूड़ियाँ हैदराबाद मिली की नहीं। चूड़ियाँ, रबड़ी और एक स्पेशल केक जो हमें क्या पता, हमें क्या पता। केक जो बम्बई बेकरी का केक है। पता चलेगा। चले ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे मुलाकात होगी तो आपको ज़रूर जो है वो इस सौगात ये को गलत याद बात है रखा मालूम? जाएगा। सिर्फ ज़ैनब से आप ये वादा कर रही हैं? नहीं, आपसे भी वादा करती हूँ। मतलब ज़ैनब आप सब मेरे लिए बहुत बराबर हैं, भाई से एहतराम है, तो आप सबसे वादा करती हूँ इंशाल्लाह। वो सब चलता रहेगा, लेकिन लाएंगे कब? वो वादा ही क्या जो वफा नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वादा वफा। अच्छा, साथ साथ आप लोग खाती भी जाएं, लेकिन अफजा मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगी। अफजा कह रही है कि सारे प्रोग्राम में तो ज़ैनब ने मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब लिया, लेकिन जिस वक्त मेरी प्लेट में सब चीज़ें हैं और उस वक्त सवाल करना
ये भी अब ये होता है ना कि बस खाने के वक्त कोई बात ना करे, अब इस वक्त कोई डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं ज़ैनब, लास्ट टाइम शायद आप भूल रही हैं। सर ने बिल्कुल सही कहा था इस्माइल भाई कि मेरी प्लेट को फोकस ना किया जाए, सर बस माशाल्लाह लगी पड़ी है। लगी हुई है। अच्छा, मैंने अजराहे हमदर्दी ये कह दिया था कि सर खाएंगे नहीं कुछ खा मैं ये बात ऑन एयर कर रही हूँ। आपने देखा, आप मेरे बारे में आपके काफ़ी अंदाजे गलत हैं। और सर ये कह रही हैं कि ये मैं और ज़ैनब मिल के खाएंगे। अब देखते हैं मुझे कब मौका मिलता है। अभी आपकी वाली बारी आई है, अभी मेरी चल रही है। ये इनकी चल रही है और पता नहीं ये कब तक चलती रहेगी। अच्छा ज़रमीना, इस वक्त खामोश के लिए इन लोगों को बातें करने बिल्कुल करने देना। नहीं, मैं आपको एक शेर सुनाना चाह रही थी, सुनाएं जो मुझे बहुत पसंद है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगी। उनकी सरकार में भीड़ थी पर करम भी था, महवे इल्तिजा लोग थे, मैं था हरम भी था, और लिखते जाते थे हर एक का मुकद्दर महमूद, जाने आलम के पास लोग भी थी और कलम भी था। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मीठा मीठा शेर और मीठी मीठी ये जो आपने क्या लिया आपने, दही बड़े, दही फुल्कियाँ, और बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा टेस्ट है। और एक बार फिर मारूफ स्वीट्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा बुफे और गिफ्ट हैम्पर हमारे लिए दिया। ये मौज़िमा बड़े चुपचाप इस वक्त फ़ायदा उठा रही है मौज़िमा खामोशी का, बस अपना काम करें, इनको बातें करने दें। भाई मुझे क्या, मैं तो अपना काम करूँ। हाँ, मैं अपना काम करूँ। मौज़िमा, ये खाने में वैसे आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे तो वैसे सब कुछ अच्छा लगता है खाने में। हाँ, सेहत से तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपको कुछ अच्छा लगता होगा। और अभी आप किचन में जाती हैं, कुकिंग वगैरह करती हैं? बहुत कुछ करती हूँ, जैसे नई से नई चीज़ें। बहुत कुछ करती हैं, अम्मी से पूछना पड़ेगा क्या मसलन, बताएं। जैसे नई से नई चीज़ें ट्राई करना। हाँ, वाह, सुघड़ बच्ची है। बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती हूँ, कभी बिल्कुल फेल हो जाता है तो कभी सक्सेस हो जाता है, तो होता ही है। पहले बता, कोई चीज़ ऐसी हो जिस वक्त आपने बनाई और उसके बाद आपने छुपाना पड़ गया हो कि यार ये मैंने क्या बना लिया, अब इसको कैसे खिलाऊं? सबसे पहले वो है मतलब स्क्रैम्बल्ड एग्स नहीं होते, जैसे वही वो क्या हुआ था? वो अच्छे नहीं बने थे? हाँ, वो अच्छे नहीं बने थे। किसी ने खाए? किसी ने नहीं खाए, मुझे आप खुद ही खाने पड़ गए। कुकीज़ बनाए थे एक मरतबा, मुझे बेकी खुद ही, बेचारी को खुद ही खाने पड़ गए, जल गए थे, लेकिन उसने फिर भी जाहिर है अब खुद बनाए थे, इतने पैसे लगे तो उसको खाना तो पड़ेगा। एक मरतबा मैंने बेकिंग का, क्योंकि मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, अच्छा, मैंने भी ऐसे किया कि बिस्किट्स, मैंने कुकीज़ का मैंने सोचा कि चलो सबसे जो हल्की चीज़ है वो बनाई जाए। ओके, तो मैंने कहा ट्राई करते हैं। अब वो खुशबू आ रही है, थोड़ी देर में मैं इसको झांक रही हूँ कि कब होगा। वो जो उसमें बल्ब होता है ना, लाइट जो होती है, वो ऑफ हो गई। अब पता ही नहीं चल रहा, सिर्फ खुशबू आ रही है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। काफ़ी देर के बाद निकाला तो वो बिल्कुल काले हो चुके थे, और वो ऐसे थे कि वो खुद भी नहीं खाए जा रहे थे। अच्छा, मुझे बेकिंग का शौक़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, जब ये कोरोना का दौर चल रहा था, ज़ैनब काफ़ी अल्लाह ताला बस सबको महफूज रखे, तो ये था कि मैंने, मेरे बेटे की बर्थडे आई, उसमें मेरे हस्बैंड की बर्थडे आई, तो मैंने खुद बेक किया था केक ना। अच्छा, हाँ, सही। इस बार काफ़ी दिलचस्पी से इस कुकिंग की जो बातें हैं उनको देख रही हैं, सुन रही हैं माशाल्लाह। इस बार कुकिंग का शौक़ है? कुकिंग का शौक़ तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, मैं कुकिंग ज़रूर करती हूँ, बेकिंग भी करती हूँ, दोनों चीज़ें करती हूँ। वाह, शौक़ के बगैर ही कुकिंग भी करती हैं, बेकिंग भी करती हैं। क्या चीज़ अच्छी बनाती हैं? चीज़ कोई ऐसी मेरी कोई स्पेसिफिक नहीं है, मेरा बस ये होता है कि मैं किचन में जाती हूँ, जो चीज़ रखी होती है उसमें से कुछ बना के किसी को खिला देती हूँ। कुछ ना कुछ बना के बस खिला दूँ। खिला देती हूँ, वही होता है। जिस तरह भाई का कभी दिल कर रहा होता है कुछ खाने का, या अम्मी का कुछ दिल कर रहा होता है, तो फिर मैं उनके हिसाब से। अम्मी क्या बनाती हैं ईद पर? अम्मी हमारी शीर खुरमा ज़रूर बनाती है सुबह सुबह। वो उनका स्पेशल है, वो स्पेशल वो तो उनका स्पेशल है, उसके बगैर तो हमारी ईद नहीं होती। अच्छा, सही, यानी इंतज़ार होता है। और एक शीर खुरमा अगर हम वैसे जनरली भी घर में बनाए ना, तो वो टेस्ट नहीं आता जो ईद पे आता है। और ज़ैनब, अम्मियों के हाथ का जो शीर खुरमा होता है वो बहुत मज़े का होता है, अम्मियों के हाथ का जो होता है। अच्छा, हमारी नानी जो बनाती थी, मम्मी वही फॉलो करती हैं, तो समझे हमारा एक फैमिली ट्रेडिशन है। अब मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि ज़रा कॉपी करूँ, मगर ये कि इतना मुझे कुकिंग का शौक नहीं है, मेरे हस्बैंड को बहुत है। लेकिन ये नेचर है कि अगर आपकी वालदा कोई चीज़ अच्छी बनाती है तो वो खुद ब खुद वो आ जाता है उसके अंदर ना, और टेस्ट भी एक खानदानी टेस्ट होता है। अच्छा, मैं थोड़ा अपने हस्बैंड को ज़रा कर रही हूँ कि आप सीखें ज़रा बनाना। ये देखिए ज़रा, मतलब उस काम की भी छुट्टी हस्बैंड को आगे करिए कि आप सीख लें, आप ही बना दें तो ज़्यादा अच्छा है। जी, अब आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं बस यही कहना चाह रही थी कि जो शीर खुरमा होता है, जो अम्मियों के हाथ का शीर खुरमा होता है ना, उसका टेस्ट आप जितना भी कहीं से भी कोशिश कर लें
जो माँ के हाथ की चाहत और मोहब्बत से बनी हुई चीज़ें होती हैं ना, वो हमेशा यादगार रहती है और हमेशा इंसान मिस करता है। ये बात तो है, ये बात जहाँ टेस्ट की बात हो रही है तो ज़ैनब के हाथ का शीर खुरमा मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, सो आज मेरा प्लान है इनकी तरफ जाने का। अगर कोई मुझे ज्वाइन करना चाहता है तो आ सकता है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप सब आ सकते हैं भाई, ऐसी क्या बात है, बिल्कुल। अच्छा अफसा जी, ज़रमीना ने हमें बहुत प्यारा सा शेर सुनाया है, लेकिन अभी तो आपसे ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह ताला, आपसे ब्रेक भी लेंगे जब, क्योंकि उस वक्त आप ब्रेक नहीं ले पाई थी। अब तो आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली ब्रेक के दौरान, मैंने बिल्कुल एनर्जी भी आ चुकी है, एनर्जी आगे खा लिया माशाल्लाह से। सर आप से मैं ये पूछूंगी, जी बिल्कुल, ऑर्गेनाइज हैं घर में और इस बात पे गुस्सा आता है कि चीज़ें इधर पड़ी हैं उधर, या फिर बच्चे ज़्यादा समेटते हो, आपको कहते हैं कि मम्मा ये क्या आप फैला के रखती हैं, आप महफिल में जाती हैं पूरा घर फैला देती हैं? नहीं, मुझे तो फैले हुए घर से बहुत ज़्यादा उलझन होती है और मुझे टेंशन शुरू हो जाती है ना। अच्छा। हाँ, मैं बस चाहती हूँ कि हर चीज़ जगह पर हो, और बच्चों के साथ भी अक्सर इसी बात पे डांट डपट उनकी हो रही होती है, क्योंकि आपको पता है कि लड़कों की वैसी आप आदत नहीं होती है, जो है पूरा स्टोर नुमा बना के रखते हैं, सही। बार बार उसको फिर समेटना, मैनेज करना, चीज़ें ऑर्गेनाइज करना। तो बल्कि अगर घर फैला हुआ होता तो मैं अच्छी खासी टेंशन में, मेरा पूरा मूड ही ख़राब हो जाता है। और घर अगर साफ हो, चले अगर शहर का मूड ऑफ हो गया है, हम ये पूछते हैं क्या करेंगे, बच्चों की कैसी शामत आती है? बच्चों की बहुत डांट सुनते हैं, बहुत ज़्यादा ना, और फिर उनसे भी कहते हैं कि मेरे साथ, हाँ बेचारे इसलिए समेट के रखते होंगे इससे पहले कि मम्मा हमारी शामत नहीं करते। लड़के हैं ना, लड़कों का होता है ये, लड़के फैलाते ज़्यादा हैं, बच्चियाँ फिर भी साथ में जो है वो कर लेती हैं काम या समेट देती हैं, लड़कों का है वो नहीं सुनते। अफजा को गुस्सा आता है? लगता नहीं, क्योंकि अफजा को गुस्सा आता है, पूछते हैं और आता है तो किस बात पे आता है, फिर आप कैसे रिएक्ट करती हैं? कर देती हैं गुस्सा, एकदम निकाल देती हैं, या जब्त कर लेती हैं, क्या करती हैं? नहीं, जहाँ पर जब्त करना हो जाहिर सी बात है वहाँ जब्त किया जाता है। बच्चों की बात करें, क्योंकि बेचारे हाँ, बच्चों पे तो शामत आती है और सबको पता है कि मम्मा को बहुत गुस्सा आता है। क्या चीज़ उठा के? नहीं, मारना वारना तो नहीं, जाहिर सी बात है। वैसे गुस्सा जब आता है तो बच्चे डर जाते हैं। सही। हाँ, मैं अपना बताऊं कि जब मुझे आता था ना गुस्सा, तो मैं सिर्फ हैंगर है ना, बस सिर्फ हैंगर उठाने की देर होती है, सारे बच्चे इधर उधर घरेलू हालात, घरेलू तशद्दुद के हालात, घरेलू नहीं, वो अभी लगा नहीं है, लगता नहीं है, सिर्फ बस उठाया ही जाता है और बच्चे सब इधर उधर छुप जाते हैं। ये बस इसीलिए जब आप मुझे देखती हैं तो मैं भी डर जाती हूँ। मुझे हैंगर मुझे क्यू टीवी पे एक हैंगर चाहिए। ज़रमीना को देख के लगता नहीं कि ज़रमीना डरती होगी। यू आर मोस्ट वेलकम ज़ैनब। आइंदा से आप होते हैं ना मेरी पहचान में साथ, मेरी पहचान में एक हैंगर लेके आइएगा। ज़ैनब जी, मेरी पहचान की शनाख्त एक हैंगर। कंटिन्यू करूँगी कि पिछले दिनों जब रमज़ान में ईद की शॉपिंग के लिए हमारा मार्केट जाना हुआ, तो मम्मा ने एकदम से ना हैंगर्स पे उनको लेने थे, परचेज़ करने थे, तो मम्मा ने जैसे ही उसको हाथ से टच किया, क्वालिटी चेक की, फिर दुकान वाले, जब मैंने उसको टच किया ना, तो मैंने मम्मा के कान में बोला, मम्मा क्या फ़ायदा, एक बार मारने से ही टूट जाएंगे। मैंने जब मम्मा को बोला तो मम्मा के मुंह, मतलब एकदम से मम्मा खुद भी जो है ना वो मुस्कुराने लग गई, और फिर वो दुकान वाले ने भी ज़ाहिर है मेरी बात जो है वो सुन ली, तो वो फिर कहने लगे कि नहीं नहीं अच्छी क्वालिटी के हैं, ये नहीं टूटेंगे, आप ट्राई अच्छी क्वालिटी के हैं, मारने से टूटेंगे। मैंने बात मम्मा के कान में बोली कि मम्मा क्या फ़ायदा इतने महंगे लेने का, एक बार मारेंगे टूट जाएंगे। अच्छा, मेरी अम्मी जो थी ना, अब उनसे कोई पूछता था ना, भाई आप चूड़ियाँ पहनती हैं लेकिन आपके दूसरे दिन चूड़ियाँ गायब हो जाती हैं, तो अम्मी कहती थी बच्चों को मारने में टूट जाती है, कभी हाथ में लग जाती है। माशाल्लाह इतने सारे बहन भाई थे। अब तो मैं चाहूँगी कोई कलाम आप सुनाए हमारी ईद पर। अपना ही ARYQTV का पढ़ा हुआ कलाम है, और ज़रूर। हाँ, खालिद हसनैन भाई का, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। सल्ली अला 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 सल्ली अला। तस्वीर हुस्ने बेनिशा
तस्वीर हुस्ने बेनिशा सल्ली अला लारैब शाहे खुसरवा सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला। सुभान अल्लाह। ए चेहरे ज़ेबाए तो ए चेहरे ज़ेबाए तो शम्स हो दुहा बदरो दुजा शम्स हो दुहा बदरो दुजा इरहम लना ए जाने जा इरहम लना ए जाने जा सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अब प्यारा जिस कलाम। तरह से ईद की खुशियों में हम सब साथ होते हैं और ARY QTV का ये बहुत ही खासा है कि जिस तरह से यहाँ पर सब जमा होते हैं और खुशी हो या वैसे कोई प्रोग्राम हो तो इतनी खूबसूरत आवाज़ों में कलाम सुनने में बहुत ही मज़ा आता है। बहुत अच्छा पढ़ा अफ़ज़ा आपने, बहुत दुआएं हैं आपके लिए। खुश रहें, आबाद रहें। और एक वक्फे पर हमें जाना है अफ़ज़ा, कैसे वक्फा लेंगी? आज हम सब शान ईद के प्रोग्राम में हैं और बस छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। जी ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ब्रेक लीजिए, आते हैं वापस। आपा, ये मिठाई सिर्फ आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। आपको आपा, ये आप ज़रूर थोड़ा सा आपने लेना है आपा। मैं चाहूँगी, मैं आपको खिलाऊँगी आपा, थोड़ा सा बस जल्दी। आपा नहीं यार। हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल खाना, सबको खाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा बस, थोड़ा थोड़ा। ज़बरदस्त, थैंक यू। और ये ईद की जो कुछ चले और कम सर, आपको तो मिठाई बहुत पसंद है मुझे लगता है, लेकिन हाँ शुक्र है अल्लाह का। सर अब आपने ऐसे लेना है। डाइटिंग फुल डाइटिंग हो रही है सहर की मत जी। बस वो हाँ बिल्कुल। वेलकम बैक नाज़रीन, और आप देख रहे हैं शान ईद ARY QTV के इस प्लेटफॉर्म पे हम सब जमा हैं। और जिन बहनों ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बहुत दिल की गहराइयों से उनको ईद की मुबारकबाद पेश करती हूँ। और जनाब, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस कदर प्यारा ये सेट है और आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, और इतनी खूबसूरत महक, इतनी हसीन ये सेट नज़र आ रहा है, फूलों की इतनी प्यारी खुशबू यहाँ पर महक रही है। और ख़ास तौर पर ये जो हमने गुलाब जामुन रखे हैं आपा, कैसे लगे आपको गुलाब जामुन? बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी। आपको वैसे मिठाई में आपको क्या पसंद है? गुलाब जामुन ही पसंद है। देखें, मीठा कम खाती हूँ, दिल से दिल को राह होती है, दिल को राह होती है। लेकिन बहुत टेस्टी गुलाब जामुन है ना, अच्छे से। अक्सर गुलाब जामुन में होता है बीच में गुठली सी आ जाती है। सही बात है। जी, वो नहीं था ना इसमें, गुठली आ जाती मैं है। अफ़ज़ा आपसे भी पूछूंगी और ज़मीना आप भी हैं, शायद आप सब इसमें ज्वाइन कर सकते हैं
एक वक्त था जब बचपन में हम झूले झूलने जाया करते थे, है ना? वो वक्त कितना यादगार, इतने मजे से कहा है कि बड़ा मिस करी, वो मिस गोल करती वाला हूँ बहुत, झूला, है ना? बहुत मिस करती कौन कितने शौक से आप जाती थी, और अब क्या ट्रेंड है जैसे जाने का? तो बच्चे तो जाते नहीं और माँ बाप थोड़ा डरते भी हैं निकालते वक्त। वो जो वक्त आप याद करेंगी कैसे कहेंगी अफ़ज़ा? वो वक्त जबकि ऐसा लगता है कल की सी बात है ज़ैनब, टाइम काफ़ी गुजर गया जब हम भी बच्चे हुआ करते थे। बिल्कुल, हम भी बच्चे हुआ करते थे। अब ये कि अपना बचपन अपने बच्चों में तलाश करते हैं, उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं की खुशियाँ देखते हैं। तो हम अपनी नानी के यहाँ और हमारे दादा यानी दादा दादी और नाना नानी एक ही तरफ ही रहते थे, एक ही एरिया में ना। तो आगे नानी थी और पीछे दादी थी, तो हम लोग सब जाते थे वहाँ पर। और उस वक्त तो कोल्ड ड्रिंक का इतना था नहीं ना, तो अपनी अपनी ईदी जमा करके हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते थे, आइसक्रीम खाते थे, क्योंकि ईद पर ये चीज़ें मिलती थी, नॉर्मली तो नहीं थी ये चीज़ें। वालिदैन वैसे भी जो कोल्ड ड्रिंक पीने भी नहीं देते थे, नहीं गला खराब हो जाएगा। अब हम भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही करते हैं। क्या कहेंगी आप? जाती थी झूलने, पहले झूलों पे बात होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ झूले। अच्छा ऐसा होता था कि बचपन में जो है ना खास तौर से बड़ा एहतमाम किया जाता था कि वो अक्सर शॉप्स के बाहर, वो आप शायद आपको लोगों को भी याद हो, टेंट लगाकर और बड़े बच्चों के लिए बड़ा एक VIP प्रोटोकॉल के हाँ वही बताना चाह रही थी, टेबल्स वगैरह लगा के, फिर वहीं आसपास कहीं वो झूले वाले भी मौजूद होते थे और ऊँट वाले भी बल्कि आते थे। हाँ ऊँट वाले, बिल्कुल सही आपने याद दिलाया। बैठी हैं आप? नहीं, मैं बैठी तो नहीं थी, मुझे तो अभी तक भी बहुत डर लगता है ऊँट पर बैठने से। मतलब मैं शायद एक आध बारी पूरी ज़िंदगी में बैठी होंगी। तो बहरहाल वो एक बड़ा अच्छा बचपन का वो दौर था, और सारी सहेलियां मिलकर वो ईद वाला पर्स देके और उसमें से फिर और वही झूला नहीं होता जो 2-4 बच्चे बैठ जाते हैं, वो झूल इस तरह से ना झूलना बहुत अच्छा लगता था। मुझे शुरू से झूलों से बड़ा डर भी लगता है, और आज भी मैं किसी भी झूले पे ले जाती भी हूँ ना अगर, तो मैं बैठती नहीं हूँ, बच्चों को कह देती हूँ, लेकिन बच्चे बड़े शौक से बैठते हैं। ज़रमीना आप लेके जाती हैं बच्चों को झूलों पर? पहले तो मैं ये बिल्कुल बात करना चाहूँगी, झूलों की आपने इतनी खूबसूरत याद ताज़ा कर दी। ईद के दिन एहतमाम भी तो होता था घरों के बाहर, जैसे सहरबाजी ने कहा, टेंट में झूलों का एहतमाम। लेकिन हम चूँकि लाहौर में रहते थे, मुझे याद है सबसे पहले तो कंपटीशन होता था ईद की शाम में, मेरे भाई तैमूर का और मेरा, कि किसकी ईदी ज़्यादा जमा हुई। और फिर हम सब फ्रेंड्स मिलके, कज़न्स मिलके जाया करती थी फोर्ट्रेस में, और वहाँ जो फ्री फॉल झूले का जो तासुर था, वो ईद की फेस्टिविटी को उससे 4 चांद लग जाया करते थे। इतना मज़ा आता था, डर भी लगता था, लेकिन एक जो एंजॉयमेंट होती थी, यकीनन वो आज हम बहुत मिस करते हैं। सही। अब आप अपने हवाले से बताएं ना। मैं झूले में नहीं बैठती, लेकिन मैं अपनी बच्चियों को बैठाती थी, अब अपने नवासे को सुहान बैठाती हूँ ना। ईद का दिन होता है या कोई मतलब है कि हम किसी पार्क वगैरह पे जाए, वहाँ झूले होना, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। अच्छा आप भी शामिल हो इस गुफ्तगू में, चाहूँगी कि क्योंकि आपने कहा कि झूले का मैं वही पास्ट में चली गई थी, क्योंकि मैं अपने नानी नाना के, हमारा एक ट्रेडिशन था कि हम लोग हर ईद पे मिलते थे सारे कज़न वगैरह। नाना हमें पार्क, वहीं के घर के पास में ही पार्क होता था, तो वहाँ हम जाते थे। तो वो मतलब जो एंजॉयमेंट एक थी ना, वो मैं आज तक नहीं भूल सकती। मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कल की बात थी, क्योंकि अब तो काफ़ी टाइम चेंज हो गया है, इतनी उस तरह की चीज़ें। अब अगर आप बच्चों को लेके जाती हैं तो आपका क्या दिल चाहता है, खुद बैठती हैं बच्चों के साथ? मुझे तो अपना बचपन भी याद आ जाता है। अब हमने ये किया है कि कुछ घर पे भी ला के रख लिए, ताकि बच्चे घर पे भी ज़रा एंजॉय कर सकें। अच्छा इनके बचपन की कोई शरारत बताएं ना, क्योंकि आप दोनों बहनें और आपसे छोटी हैं। ऐसी कोई शरारत आपको याद हो कि बस आपका दिल चाहा हो कि मैं भी कुछ करूं, क्या करूं? अच्छा वैसे एक मज़े की बात है कि ये काफ़ी शरारती थी, और हर वक्त हमारा कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। अच्छा अभी आपने जो हैंगर की बात की, तो मेरे हाथ में भी इसी तरह हैंगर रहता था। मतलब हैंगर एक गन की सूरत में है। और कितनी बार वो इस्तेमाल हुआ ये बताएं ना? हर दफ़ा इस्तेमाल होता था, चाहे इनकी पढ़ाई हो, चाहे खाना हो। मेनली इनको उन्होंने खाने में बहुत तंग किया अम्मी को, तो अम्मी मुझे कह देती थी यूजली कि भाई तुम जाओ इसको ज़रा देखो। तो बस फिर मेरा काम तो वो कुछ बताना चाहिए। सबसे बड़ी बहन, हमारी बड़ी बहन है ना, तो ये हर किसी की पिटाई करती थी। ऐसा नहीं कि सब में ज़्यादा मैंने, मतलब बड़े होने का भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं ये, और ये फ़ायदा सब पे उठाया है इन्होंने, सारी बहन भाई सारे उठाए, मगर इन पे ज़्यादा उठाया क्योंकि सब में छोटी है ना। अच्छा ओके सही। लेकिन एक बात है, छोटों का लाड भी तो होता है ना, जहाँ इस तरह की पिटाई होती है वहाँ लाड भी होता है बच्चों का। और मैंने देखा कि बड़ी बहनें बिल्कुल एक माँ की तरह बच्चों की केयर कर रही होती हैं, छोटे बहन भाइयों की ख़ास तौर पर, क्योंकि हमने भी अपने घरों में अपनी बड़ी बहनों को ऐसे ही देखा कि बहुत ज़्यादा केयर भी है, बहुत ज़्यादा नफासत भी हमें सिखाई जाती है, किस तरह से उठना बैठना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें वालिदा तो सिखाती हैं, लेकिन बड़ी बहनें भी सिखाती हैं। अब आप कुछ कहना चाह रही हैं? मेरी भी बड़ी बहन है, और वो भी मुझे मतलब हर अच्छाई बुराई का सिखाना कि आप यहाँ जाएं तो ऐसे कपड़े पहने, किसी महफिल में जाकर ज़्यादा ना बोलें,
हाँ फजूल गुफ्तगू से परहेज़ करें। और वो भी हमारा ऐसे ही नखरा उठाती हैं, अब तो पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन इतना ही नखरा बड़ी बहनें उठाती हैं अपनी छोटी बहनों का। ये भी लाड और मोहब्बत का एक अंदाज है। क्या बात है, अच्छा क्या ज़ैनब, बात मैं है। आपा जी, के जी। हवाले से एक बड़ी हाँ। अच्छी मुझे बात याद आई। आपा ने अपने नवासे का जिक्र किया ना, जी। तो एक बार ऐसी आपा से बात हो रही थी, तो आपा कहने लगी मुझे सब आपा कहते हैं ना, तो मेरा नवासा भी मुझे आपा कहता लो है। अच्छा वो भी आपा, सब सर आपा आप कहते हैं तो मैं वो भी। चाहूँगी, हाँ बिल्कुल सर, कोई कलाम आप ईद के हवाले से, ईद के मौके पर शान ईद का इतना खूबसूरत शानदार समा है ये शान हाँ, ईद पर, शान ईद के तो हवाले कुछ से तो नहीं, शानदार सा अगर कलाम मैं- हो जाए। मैं नात बिल्कुल पेश करने सुनाइए, की सादत हासिल बिल्कुल। करूँगी ज़रूर इंशाल्लाह। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। बेशक, सुभान अल्लाह। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। दर बड़ा हो, दर बड़ा हो, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। सुभान अल्लाह। दर बड़ा हो, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इतनी प्यारी आवाज़ सहर आज़म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है, और इतनी मीठी सुरीली सी आवाज़, इतने प्यारे अंदाज से आज इस शान ईद का जो समा है उसकी शान आपने मज़ीद बढ़ा दी है। बहुत खुश रहिए, सलामत रहिए, बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। और जब हम सब यहाँ जमा होते हैं ना, ख़ासतौर पर ARY QTV की अगर हम बात करें, तो यहाँ जब तक हम नहीं आते ईद पता नहीं चलती, आप अधूरी सी हम लगती है। इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब हम QTV पर जाएं और ईद के हवाले से बात करें, मिलें जुलें, आपस में मोहब्बतें बांटें। अब ये जो हमारा दीन है ना, ये भी तो खुश्क मज़हब नहीं है। दीन इस्लाम बहुत प्यारा, बहुत मीठा मज़हब है, और इसीलिए मोमिन की भी ये शान है। मोमिन जो है खुश्क मिजाज नहीं होता, खुश मिजाज होता है। जैसे कि हमारी आपा हैं माशाअल्लाह, सहर आज़म हैं, अफ़ज़ा नवेद हैं, ज़रमीना हद से ज़्यादा खुश मिजाज हैं माशाअल्लाह। तो बस, और ये बच्चियाँ प्यारे प्यारे, इनके नाम प्यारे प्यारे, इनके आवाज़ इनकी, और इनकी आवाज़ों में जो कलाम आप लोग सुन रहे होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और ARY QTV एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर मौक़े हर एक को दिए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि आपा के बाद माशाल्लाह बहुत नई स्कॉलर्स भी आई हैं, ज़रमीना उनकी मिसाल है, आगे भी बहुत सारी मिसालें ऐसी मौजूद हैं। सना ख़वानी की अगर हम बात करें, ARY QTV के इस पैनल से बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे नाम निकल कर सामने आए हैं। तो ये शान है, और आज आप मौजूद हैं शान ईद में, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह। और जिस तरह से सोहेल शम्स साहब की साहबजादियाँ यहाँ मौजूद हैं, ये भी नौजवान नस्ल की एक नुमाइंदा बच्चियाँ हैं, अपनी अपनी फील्ड में काम कर रही हैं। और घर में जब एक ऐसा माहौल देखती हैं कि जहाँ पर हर एक को सराहा जा रहा है, दीन के कामों को फ़रोग़ दिया जा रहा है, महफ़िल नात करवाई जा रही हैं, बच्चों को ख़ुसूसी तौर पर अप्रिशिएट किया जा रहा है, उन्हें इनाम दिया जा रहा है, तो बहुत हौसला अफजाई होती है। और बहुत पैवस्ता रे शजर से उम्मीद बाहर। तो हमें तो इतनी उम्मीद है अपनी इन नौजवान बच्चियों से, नौजवान नस्ल से, कि ये आगे जाएंगी, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से ARY QTV के प्लेटफॉर्म से ऐसे जो लोग हैं निखर के सामने आएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं चाहूँगी कि इसना आप जो है वो ब्रेक लीजिएगा, बहुत प्यारे अपने अंदाज से। किस तरह से आप शान ईद को डिफ़ाइन करते हुए कैसे ब्रेक लेंगे? एक ब्रेक पर जाना है हमें जी। ये है कैमरा आपका सामने।
बहुत ही ईद का पुराना प्रोग्राम शान ईद जाते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। वाह ज़बरदस्त भाई, ब्रेक के बाद मिलते हैं, आप कहीं नहीं जाइएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शान ईद में एक मरतबा फिर आप सबका खैर मकदम है। और जिस तरह से ये शान ईद के सेट पर ARY QTV पर हम मौजूद हैं, आप सबको खुशामदीद भी कहते हैं, ईद की ढेरों मुबारकबाद भी पेश करते हैं जनाब। जिस तरह से गुफ्तगू जारी थी और हमने नाहिद आपा से भी जाना कि वो किस तरह ईद को सेलिब्रेट करती हैं, और बहुत सारी बातें आज तमाम ही जो हमारी बहनें हैं, जो मेहमान शख्सियात हैं, इनसे करने का मौका मिला और एक मुनफरिद गुफ्तगू थी, बड़ा मज़ा आया। और हम सब जिस तरह से एक फ़ैमिली की तरह हैं, आप सभी ये जानते हैं, और बहुत ही ज़ौक़ व शौक़ से मैं समझती हूँ कि ये जो ईद की शान ईद की स्पेशल ये ट्रांसमिशन जो ARY QTV आपको के लिए लेकर आया है, ख़ास तौर पर इसको पसंद किया जाता है, देखा जाता है, तो हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। जिस तरह से पूरे रमज़ान आपने हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन को पसंद किया है, इसी तरह से हमारी जो मेहमान ये स्कॉलर्स हैं, सना ख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इनको सराहते रहिए और हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। जनाब आपा हमारे साथ मौजूद है। शान ईद के ताल्लुक़ से आपा जिस तरह से गुफ्तगू की जा रही है, मैं चाहूँगी शान ईद पर कोई खूबसूरत सा हमारी जो बहनें आपको देखती हैं, पसंद करती हैं, कोई मैसेज ऐसा दीजिए हमारी बहनों के लिए, बच्चियों के लिए, नई आने वाली बच्चियों के लिए। इतना खूबसूरत दिन अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया, तो हम आइए एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियाँ बाँटें, एक दूसरे को माफ़ करें और अपने दिल के रास्ते रोशन करें, अपने जहन के रास्ते रोशन करें, हम अपनी सोच के रास्ते रोशन करें, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और ईद के मौके पे तो जो रूठे हुए, जो बिछड़े हुए लोग हैं, उनसे वाकई मिलना चाहिए। और ये सिर्फ लफाजी नहीं होनी चाहिए, इसको हकीकत का जो एक अमल होता है ना, वो करके दिखाना चाहिए। मैं चाहूँगी ज़मीना आप भी, हम आपको, क्योंकि बच्चियाँ भी बहुत ज़ौक़ शौक़ से देखती हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल ज़ैनब, मैं ये कहना चाहूँगी कि ARY QTV ने हमेशा की तरह माशाल्लाह इस साल रमज़ान की बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन पेश करने की सआदत हासिल की। और अब ईद की जो फेस्टिविटी है, ये खूबसूरत सेगमेंट और शान ईद जिसको बहुत खूबसूरती से सजाया गया, तो यकीनन हमें ARY QTV की स्क्रीन्स के थ्रू ये मैसेज लोगों तक कन्वे करना है कि ईद का दिन खुशियों का दिन है, रौनकों का दिन है और अमन व अमान का दिन है। और हमने यकीनन ना सिर्फ खुद खुशियों को और इस फेस्टिविटी को सेलिब्रेट करना है, बल्कि वो लोग जो ईद की खुशियों को एंजॉय नहीं कर सकते, उनको इन खुशियों में ज़रूर शामिल करना है। बेशक। सहर, मैं चाहूँगी आप भी, हमारी जो देखने वाली बहन है, शान ईद के हवाले से कोई बड़ा ज़बरदस्त सा मैसेज। ये मैसेज मेरा शान ईद के हवाले से भी है, और सिर्फ ईद के लिए नहीं, साल के हर दिन के लिए और हर लम्हे के लिए। वो ये कि अपने दिलों को मुनाफिकत से पाक कर लीजिए, और जिस तरह सामने होते हैं कोशिश करें कि कम से कम 50% तो बैक पे भी उसी तरह से रहें, तो इंशाल्लाह ज़िंदगियाँ बहुत आसान हो जाएंगी और बहुत मोहब्बतें और बढ़ेंगी इंशाल्लाह। इस तरह ईद के लिए भी और ईद के अलावा बाकी दिनों के लिए, यानी हमेशा ऐसा इंसान को रहना चाहिए कि वाकई जैसा आप किसी के लिए सोचते हैं, अच्छा सोचें, सबके लिए मोहब्बत का पैगाम दें, ताकि एक आगे अच्छा रिलेशन आपका, दोस्त हो, आपके अहले खाना हो, घर वाले हों या जो भी हों आपसे, तो दिलों को साफ रखें, कदूरतों को दूर रखें। बिल्कुल जी अफ़ज़ा। बस ईद की खुशियाँ आपस में एक दूसरे से मिलकर रहिए, और एक दूसरे की कोई अगर बात बुरी लगी हो तो उसको दरगुजर कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी दरगुजर करने वालों को, माफ़ करने वालों को पसंद करता है। एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कीजिए, मोहब्बत से मिलिए, बस यही मेरा पैगाम है। ज़बरदस्त। और अगर दरगुजर ना भी कीजिए ज़ैनब, तो मुझे लगता है कि क्लियर ज़रूर कर दीजिए, उन कुछ बातों क्लियर करने से भी ख़त्म हो जाती हैं, आप दिल साफ हो जाए ताकि। जी अस्मा। जी, मैं भी ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ईद का मौका है, तो उसमें आप खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ बांटने वाले बनिए। क्या बात है, जियो और जीनो दो वाला जो मैसेज दिया है, आपको भी ARY QTV की जानिब से हम बहुत आपके मशहूर भी हैं कि आप तशरीफ़ लाई हैं और आप इस ईद पर हमारे साथ थी। इस बार मैं चाहूँगी आपको ये ARY QTV का प्लेटफॉर्म आज दिया जा रहा है, जो मैसेज देना है आप दीजिए, बिल्कुल आपके लिए मैदान खुला है। जी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि ईद का जो ये मौका है, हम अपने दोस्तों के साथ गुजारते तो हर
हर दिन अपनी दोस्तों के साथ गुजारते हैं, तो ये मैं बोलना चाहूँगी कि टाइम निकाल के ईद के मौके पर अपनी फैमिली के साथ गुजारें और अपनी अम्मा अब्बा के साथ गुजारें। अगर आपके नाना नानी दादा और दादी हयात है तो आप उनके साथ गुजारें, क्योंकि ये जो मौके हैं कभी हमेशा नहीं आते। इतना प्यारा अपनी एज के लिहाज से इन्होंने मैसेज दिया है, क्योंकि वाकई जो बच्चियां हैं ना इस एज की ख़ास तौर पर वो मोबाइल फ़ोन पे अपनी दोस्तों के साथ या दीगर उनकी जो एक्टिविटी होती है उसमें बिज़ी होती हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपने मैसेज दिया है कि वाकई अपने पेरेंट्स के साथ घुलें मिलें, उनसे बात करें, उनसे जानें कि उनके दिल में क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, अपनी औलाद के लिए वो क्या सोचते हैं, कैसा उनको बनता देखना चाहते हैं। और माँ बाप बहुत खुश होते हैं जब उनकी औलादें किसी मकाम पर पहुँचती हैं, तो वालिदैन वाकई बहुत खुश होते हैं। बहुत प्यारा आपने मैसेज दिया, ज़बरदस्त भाई जी। माहरो, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ईद की खुशियाँ जो है वो यकीनन हम सब के लिए हैं, और हम सब अपने मुल्क के हालात और अपने इर्द गिर्द के हालात को भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं जिस तरह से हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें उन लोगों के साथ अपनी खुशियों को और उन लोगों का साथ देना चाहिए जो मतलब सफ़ेद पोश हैं और यकीनन वो हमारे इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं मौजूद हैं, जो कि फ़ील नहीं करवाते कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, मगर ये हमें खुद महसूस करना चाहिए कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, और हमें ईद की खुशियों में उनको एहसास दिलाए बग़ैर उनको भी शामिल करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि महंगाई वगैरह हर किसी के लिए, मगर अपना दिल बड़ा करें और उन लोगों का साथ दें, उन लोगों की हेल्प करें उस तरीके से कि उनको फील भी ना हो और उनकी खुशियाँ भी बहुत प्यारा। हमने यही कहा ना कि ARYQTV ने ज़हनी तौर पर इतना मैच्योर कर दिया बच्चियों को कि वो सोचते हैं दूसरों के लिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और जिस तरह से मैंने अभी कहा ना कि पैवस्तर शजर से उम्मीदें बहार रख, तो बच्चे हमारे अहद के समझदार हो गए जी। मौज़िमा जी, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हम लोग को ज़्यादा टाइम स्पेंड उनके साथ करना चाहिए जो हमारे करीबी हैं, हमारे दिल के। और ज़्यादातर बुज़ुर्गों के साथ भी हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए ईद के मौके पे, क्योंकि उनका कुछ पता नहीं है कि वो कब रहें और कब ना रहें। ये भी है। तो कितनी समझदारी वाला मैसेज दे रहे हैं बच्चे, मैं तो हैरान हूँ माशाल्लाह, इतनी अच्छी सोच। और जब हमारे ज़ाहिर है इन्हीं को बागडोर संभालनी है, तो इंशाअल्लाह ताला आपा कैसा आप फ्यूचर देख रही हैं पाकिस्तान का, अपने मुल्क का, इंशाअल्लाह ताला आगे जाके बड़ा अच्छा। बिल्कुल। देखिए ना, वो कौमें और वो माशरे हमेशा तरक्की की मंजिलें तय करते हैं जिनकी सोच की सतह। बिल्कुल, क्या बात है, खूबसूरत सोचें, अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन। और ज़रमीना, अब तक आपकी जो थकन है ना, जो आपने ईद पे चांद रात पे काम वाम किया है, वो उतर जानी चाहिए। अब बस आप रिलैक्स हो जाएं। चांद रात भी गुजर गई है, ईद भी किसी तरह से गुजर ही जाएगी। अभी बाकी जो थोड़ी ईद है वो आपके घर जाके शीर खुरमा खा के, तो यकीनन आप बिल्कुल आए मेरे घर पे, मैं आपको खिलाऊंगी शीर खोलना। पक्का कर लिया ऑन एयर। समझ तो गई होंगी आप, समझ तो गई। बिल्कुल, मैं बहुत समझदार हूँ। अभी ज़रमीना ने कहा ना कि मैं डर जाती हूँ। ये बनकर याद आ रहा है मुझे, निशानदेही कि ईद लेना चाहती हूँ मैं। आप बिल्कुल, आप ईद सुनने का भी तो दिन है ना, मैं ले लूँगी। आप प्लीज ईदी दीजिए, आगाज कीजिए ना। नहीं, आप ईदी देना चाहती हैं, खूबसूरत इनिशिएटिव लेना चाहिए प्लीज। आप अभी ईदी देना चाहती हैं, अब सब लोग ईदी देना चाहते हैं मुझे, तो मैं बिल्कुल ईदी मैं हाजिर हूँ। हाँ, मैं हाजिर हूँ, बिल्कुल जनाब। अच्छा ज़ैनब, मैं चाहूँगी कि क्योंकि वक्त एकदम से तेज़ी से गुजर गया है और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू में मालूम भी नहीं चला कि किस तरह से वक्त गुजर गया। आप डॉक्टर साहिबा आप तशरीफ़ लाई हैं, बहुत शुक्रिया। शान ईद की रौनक आपने बढ़ा दी। ज़मीना आप तशरीफ़ लाई हैं, उसना आप, इसबा आप तशरीफ़ लाई हैं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रगुज़ार हैं आपके वालिदे मोहतरम के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। सहर आज़म आप तशरीफ़ लाई हैं, अफ़ज़ा नवेद आपका शुक्रिया, और महनूर आप तशरीफ़ लाई हैं और आपने नूर फैला दिया है, बहुत प्यारा आपने माशाल्लाह पढ़ा भी, कलाम भी। मौज़िमा आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी सोच है और मुझे बहुत खुशी हुई आज इस प्लेटफॉर्म से। ये गिफ्ट हैम्पर आप लोगों के साथ जाएंगे ARYQTV की जानिब से। ये जो गिफ्ट हैम्पर है आपके सबके साथ जाएंगे, और मारूफ स्वीट्स की जानिब से भी आपके लिए तहाइफ हैं, तो वो भी आप सबके साथ जाएंगे, ताकि आप याद रखें कि आप शान ईद में हमारे साथ थी और हम आपके साथ थे। बहुत प्यारी प्यारी गुफ्तगू हुई। तो जनाब, हम वाइंड अप भी करेंगे कसीदा बुर्दा शरीफ। मैं चाहूँगी कि आप सब पूछिए, आप सब पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा कसीदा बुर्दा शरीफ, क्योंकि है ही ऐसा कलाम कि बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है और माशाल्लाह आप लोगों की आवाज़ में होगा
तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और शहर माशाल्लाह आप भी सब ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो इख्तिताम यकीनी तौर पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही नाम से करना चाहिए। उसकी इब्तिदा जैसा कि हमने अल्लाह और उसके हबीब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आगाज़ किया। क्योंकि आप देखें ना, जब हम अक्सर अभी, क्योंकि ये जो वक्त गुज़रा है बहुत तकलीफ़ वाला भी यूँ भी गुजरा है कि हर शख्स ने ये शिकायत की कि वाकई बहुत महंगाई हो गई है। लोग ज़रूरतमंद थे, जो सफ़ेद पोश लोग थे, लोग उनकी मदद कर रहे थे। और ज़रख़ेज़ है, मैं कहती हूँ ज़रख़ेज़ है ये ज़मीन इस ताल्लुक़ से पूरे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की, बिलखुसूस हमारे शहर कराची की, कि लोग मदद करते हैं। तो आप लोग जो टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए मुझे देख रहे हैं, हमारे घरों में भी कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती हैं, आपके घरों में भी होंगी, लेकिन ये जो ईद है ये ऐसी खुशगवार यादें हमारे लिए छोड़कर जाती है। तो जो भी है, जितना भी है, सबको पीछे भुलाकर बस ईद की खुशियों में खुश हो जाइए। जैसे कि हमारे मेहमान यहाँ पर थी, तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है, लेकिन हमें समेटना है खुशियों को और दुखों को अपने आप से दूर रखना है। कलाम पर इख्तिताम करेंगे एक मरतबा फिर मेरी जानिब से शान ईद के इस खूबसूरत सेट पर आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इख्तिताम करेंगे कसीदा बुर्दा शरीफ से। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन। मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़ताइम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम।